ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे इसको इस्तेमाल करके आप मेन ग्रुप कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री ऑफ मेन ग्रुप कंपाउंड्स यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी काफी हद तक पहले पढ़ा भी रखा है, इजंट इट। जब हमने आपको भी क्या पढ़ाया था बताओ, केमिकल बॉन्डिंग, इजंट इट। लेकिन यहां पर हम इसको भी थोड़ा सा और भी ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। ओके, ठीक है ना बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपने क्या पढ़ना है, रूल्स टू फाइंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में क्या पढ़ना है आपने, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स। ठीक है ना भाई, क्योंकि स्टडी किसी को हम कर रहे हैं मेन ग्रुप कंपाउंड्स की। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, कि भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और कंपेरेबल एनर्जी एंड, बोलो भाई, सेम और कंपेरेबल एनर्जीज एंड इक्विवेलेंट और सिमिलर शेप, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि भाई आप ये एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हो और क्या बनाते हो, नए ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है। चलो शुरुआत में हम यहाँ पर भाई जो बैंड रूल है ना, हम वो कंसिडर नहीं कर रहे। क्या बैंड रूल भाई, यहाँ हम क्या करेंगे उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना बात। तो यहाँ पर हम पहले बताओ सिंपली क्या बोलेंगे, तो भाई इसके अंदर मॉडिफिकेशन बाद में आएगा। तुम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप। ठीक है बात। और भाई ये किसका आइडिया होता है, किसका ये एक तरह से एक्सटेंशन होता है बताओ भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ओके, ठीक है ना बात। तो भाई मैं पहले आपको इसका नहीं थोड़ा सा एक जो इसका भाई जिसकी रिक्वायरमेंट आपको वो पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये बताएं कि 1s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। 2px ऑर्बिटल की शेप भी क्या होती है, 1s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल। 2s भी क्या होता है, स्फेरिकल। लेकिन 2pz क्या होता है, डम्बल होता है ना भाई। और 2p ये मान ले क्या 2pz, लेकिन अगर मैं भाई इसको और इसके आपस में मिक्स कर देता हूं, अगर मैं इसका वेव फंक्शन और इसके वेव फंक्शन को मैं क्या करूं आपस में भाई लीनियरली कंबाइन कर दूं और दोनों ही क्या बना लूं, ऑर्बिटल्स, तो एक का ग्राफ तो ऐसा आएगा और एक का ग्राफ ऐसा आएगा। मतलब भाई दो हमारे पास के हाइब्रिड, इन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे। पता ना आप कुछ तो भाई, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं, ये बताओ मेरे पास क्या है, 2s ऑर्बिटल, ये बताओ मेरे पास क्या है, 2px, और ये बताओ मेरे पास क्या है, 2py। अब अगर मैं इन तीनों को क्या करता हूं, लीनियरली कंबाइन, तो मैं 3 नए ऑर्बिटल्स बना सकता हूं भाई। अगर मैं इसका वेव फंक्शन लेके, इसका वेव फंक्शन लेके और इसका वेव फंक्शन लेके मैं तीनों को आपस में जोड़ घटा दूं और 3 नए क्या बना लूं, ऑर्बिटल्स, तो वो बताओ तीनों बताओ शेप में कैसे होंगे भाई, वो तीनों एक दूसरे से बताओ क्या होंगे, 120 पे क्या होंगे, ओरिएंटेड। ठीक है बात। तो इन तीनों की शेप भी क्या है, अलग अलग, और इनकी एनर्जीज भी क्या होती है, डिफरेंट। ओके, लेकिन जब आपने क्या किया, इनको लीनियरली कंबाइन किया, तो आपके पास जो 3 नए क्या बने हैं ऑर्बिटल, उनकी शेप भी कैसी है, एक सी, अनसिमेट्रिकल डंबल, एक लोब छोटी एक लोब बड़ी, और भाई तीनों क्या हैं बताओ, 120 के एंगल पे क्या है भाई, ओरिएंटेड, इजंट इट। तो बताओ इसको हम क्या बोले, बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ बात आपको पहले पड़ी नहीं आ गया आपको भाई, ये आपने बाकायदा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपने प्लॉट किए, उनके प्लॉट कैसे हैं हमारे पास, ये
अनसिमेट्रिकल डंबल्स। ओके, अब हम ये देखेंगे भाई कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, अच्छा यहां पर मुझे नहीं बताया कि इसके बारे में और एक्स्ट्रा कोई बात नहीं। तो भाई चलो भाई यहां पर मैं थोड़ा आपको नहीं है जो इसकी डेफिनेशन है इसी को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है। ठीक है, चलो इसको हम यहां भी पढ़ सकते हैं भाई। बताओ क्या, बताओ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। चलो पहले आप इसको भाई डेफिनेशन के अंदर ही इसको देखते हैं हम। ठीक है, आप ये बताओ कि इससे पहले आपने इसी चैप्टर में क्या पढ़ा था कि आप जो मेन ग्रुप कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्डिंग को आप कैसे रैशनलाइज कर पा रहे थे, किससे भाई, वेस्पर थ्योरी से। और वेस्पर थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, लेविस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना भाई। लेविस ने क्या बताया था कि हर बॉन्ड के क्या रिक्वायर्ड होगा, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो वेस्पर थ्योरी है वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को कंसीडर नहीं करती। पता होगा ना आपको इससे भाई, वो क्या होती है सारी की सारी प्री वेव मैकेनिक्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड, और उसी से फिर आप भाई ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हो, इजंट इट। लेकिन जो वेव मैकेनिकल पिक्चर होती है उससे केमिकल बॉन्ड को और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में। यहां पर हम सिंपली क्या बात करें बताओ भाई, सिर्फ ज्योमेट्री की हम बात करेंगे। ओके, तो भाई जब वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, जो सिज्विक और पोवेल की जो क्या थी वेस्पर थ्योरी, उसने ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन की, और फिर भाई जो हमारे पास क्या थे लॉन पेयर्स या मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, तब बताओ भाई ज्योमेट्री किसने एक्सप्लेन की, बताओ भाई। वहां पर क्या था, नाइलोम और गिलेस्पी ने वेस्पर थ्योरी को एक तरह से एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये थ्योरी चल रही थी वेस्पर थ्योरी, तो इसके पैरेलल में एक थ्योरी और चल रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बताओ ना आपको भाई, इसको भाई वाल्टर हिटलर और फ्रिट्ज लंदन, इन दो साइंटिस्टों ने भाई इसको क्या किया था, डेवलप किया था। और इस थ्योरी ने ये किसके ऊपर बेस्ड थी, वेव मैकेनिकल पिक्चर के ऊपर बेस्ड। ये क्या बोलती थी कि कोई केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, दो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड क्या भाई। सबसे पहले इसने किसको एक्सप्लेन किया था, डाई हाइड्रोजन को, कि जब दो हाइड्रोजन एटम के नजदीक आते हैं तो उनके जो क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और उनके ओवरलैप से सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगी, इससे क्या बन जाएगा बॉन्ड, और सिस्टम क्या हो जाएगा स्टेबलाइज, और वे खास दूरी पे आके रुक जाएंगे। यही तो बात थी भाई। तो वेस्पर थ्योरी का तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड। यही था ना भाई। ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा उन्होंने इसको एक्सपेंड किया, क्योंकि देखो दोनों ही बात किसके ऊपर बेस्ड है, लेविस आइडिया के ऊपर, कि एक पेयर चाहिएगा हमको एक बॉन्ड बनाने के लिए। समझ गए बात। तो बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोले कि जरूरी नहीं कि दो हाफ फील्ड के ओवरलैप करने से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। आप एक फुल्ली फील्ड और एक एम्प्टी को भी ओवरलैप करवा सकते हो भाई, क्योंकि भाई हमको तो एक पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक पेयर दोनों तरफ से एक एक आए तब बॉन्ड में एक पेयर बने, या दोनों एक तरफ से तब क्या बने, पेयर। समझ गए बात। यानी अगर मान ले भाई, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई हाफ फील्ड के से ओवरलैप करे, या तो हाफ फील्ड से या फुल्ली फील्ड के से ओवरलैप करे, एम्प्टी से या एम्प्टी फुल्ली फील्ड से। अगर मान ले एटम ए और एटम बी, या तो क्या लेके आए ये हाफ फील्ड, या ये क्या लेके आए हाफ फील्ड, ये क्या लेके आए फुल्ली फील्ड, या ये फुल्ली फील्ड और ये एम्प्टी, ओवरलैप करे क्या बन जाए, केमिकल बॉन्ड। था ना बहुत ईजी भाई। तो जब वेस्पर थ्योरी ने, तो याद रखो लेविस के आइडिया ने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन नहीं की थी। समझ गए बात। वेस्पर थ्योरी जो लेविस आइडिया पे बेस्ड थी उसने ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन की थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोली भाई कि क्योंकि वेस्पर थ्योरी ने वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम यानी कि ऑर्बिटल्स वगैरह की बात नहीं की, तो भाई हम ऑर्बिटल पिक्चर के जरिए केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। और आपको पता है भाई, जो वाल्टर हिटलर और फ्रिट्ज लंदन, उन्होंने भाई एक्सप्लेन कर दिया सबसे पहले किसको, डाई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। पता होगा ना आपको भाई। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किन के बीच में बॉन्डिंग एक्सप्लेन की, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ गए बात। फिर बोले भाई दिक्कत क्या है, हम इसको ऐसे कि ऐसे कहां अप्लाई कर देंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भाई एक तरह से उस टाइम पे आप ये मानो कि रेफरेंस कंपाउंड था, कौन था, मीथेन। क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी आई थी तो उसको भी पहले किसके ऊपर टेस्ट किया गया था,
मीथेन के ऊपर कि क्या ये थ्योरी मीथेन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो कि क्या होती है टेट्राहेड्रल, उसे एक्सप्लेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। समझ गए बात। तो सिमिलरली भाई यहां भी क्या बोले कि हम क्या करेंगे इसको, हम भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी हम कहां अप्लाई करेंगे, मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर। और हम देखेंगे भाई क्या ये मीथेन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। बताओ भाई, बताओ कैसे। तो हम क्या बोलेंगे, तो CH4 के मॉलिक्यूल को आप पहले इसके ऊपर क्या लगाओ, सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बात। तो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप CH4 के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की ट्राई करो भाई। बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई कि एक क्या है कार्बन और 4 यहां पर क्या, बताओ भाई। मतलब सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी नहीं, मतलब भाई अरे अब मैं सारी बात बोलूं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सारा मैंने भाई इसको डिटेल में क्या पढ़ा रखा है, लेकिन फिलहाल आप क्या करो, सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को ही आप एक तरह से अप्लाई करने की ट्राई करो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर कितने हाइड्रोजन है CH4 में, 4, और चारों हाइड्रोजन क्या लेके आते हैं, हाफ फील्ड। याद रखियो आप जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हो तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं भाई, सिर्फ सेंट्रल एटम का ही क्या देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा बहुत बार होता है भाई। आपने करना क्या होता है, आप सेंट्रल एटम का भी और अप्रोचिंग ग्रुप्स दोनों के ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने होते हैं। आप ये बताओ यहां पर 4 जो हाइड्रोजन हो क्या लेके आते हैं, बताओ भाई, हाफ फील्ड। चारों हाइड्रोजन के पास क्या, 4 भाई 1s ऑर्बिटल्स जो क्या है हाफ फील्ड। तो सेंट्रल एटम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की, तभी तो क्या बन पाएंगे 4 बॉन्ड्स, इजंट इट। तो आप पहले क्या लिखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या बोलेंगे 2s2, बोलो भाई, और 2p2। तो आप ये बताओ भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, अगर 4 हाइड्रोजन 4 हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। क्योंकि लेविस आइडिया क्या बोलता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको एक पेयर चाहिए भाई। और पेयर कैसे बनता है, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड एम्प्टी, या एम्प्टी फुल्ली फील्ड के ओवरलैप से, तभी तो बॉन्ड में एक पेयर रहेगा। शिवम तुम क्या बोलेंगे, यहां पर कितने हाफ फील्ड है, 2 हाफ फील्ड। तो बोले भाई कोई बात नहीं, 2 हाफ फील्ड हमको भाई क्यों ना हम इसको क्या कर दें, प्रमोट कर दें। बोलो भाई तो मेरे पास 4 क्या हाफ फील्ड आ गया ना भाई, आपको प्रमोट क्यों किया जाए भाई, प्रमोट करने में तो खर्चा आएगा, इजंट इट भाई। प्रमोट करने में क्या आएगा, एफर्ट लगेगा, एनर्जी लगेगी भाई। कोई बात नहीं, अगर प्रमोट करने में एनर्जी लग रही है तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए, तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन जाएंगे क्या। अदरवाइज ये बिना प्रमोट किए सिर्फ कितने बॉन्ड बनाने के एबल है, ये कैपेबल सिर्फ 2। अभी 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनेंगे उनसे जो फायदा होएगा, बोलो भाई उसकी कॉस्ट पे हम क्या बोल देंगे, हमने क्या करवा दिया है, प्रमोशन। बात आपको पहले पड़ गई। तुम क्या बोलेंगे भाई, हाँ अब ये 4 बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है बात। अब आप एक काम करो, सिंपली अगर मैं इसको भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर दूं तो दिक्कत क्या है, आप इनकी शेप देखो भाई, क्या, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि जिस साइड ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप उसी डायरेक्शन में तो होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। अगर मान ले भाई आप किसी भंडारे में जा रहे हो और आप भाई पूरी मांग रहे हो, अब पूरी वाला यहाँ है और भाई नहीं पूरी वाला है और आप यहाँ कर पूरी दे भाई, तो यहाँ से तो पूरी आएगी नहीं, पूरी तो यहाँ से नहीं है, तो हमने भाई हाथ भी साइड करना पड़ेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, ओरिएंटेशन क्या होता है जरूरी। तो सिमिलर बात यहाँ पर है। तो आप ये बताओ ये 2s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल क्या होता है भाई, स्फेरिकल होता है ना। और ये बताओ भैया कौन सा हमारे पास 2s, सो 2px 2p और 2pz। और ये बताओ क्या हमारे पास 2pz, ये बताओ क्या है 2px, और ये क्या है 2py। और इन सब में क्या मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। याद रखो भाई ये तो किसका है, स्फेरिकल का, ये किसका 2pz का, ये 2py का, ये 2px का। याद रखियो भाई अगर कोई लोब एक साइड से एंगेज होगी ना बॉन्डिंग में तो दूसरी साइड से बॉन्डिंग नहीं कर सकती, ठीक है। अब मान लिया हमारे पास क्या है 4 1s ऑर्बिटल किनके, हाइड्रोजन के। अब भाई एक 1s आ गया यहां से, तो एक बॉन्ड यहां बन गया ना ऊपर से भाई, बोलो भाई एक बॉन्ड कहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, और एक बॉन्ड कहां बन गया भाई, यहां बन गया। तो आप बताओ भाई 2pz के ऊपर लोब से बॉन्ड बन गया, 2px की इस लोब से, और 2py की भाई मान ले इस लोब से। तो ये और ये कितने एंगल पे है बताओ, 90 डिग्री भाई। कितने पे है, 90 डिग्री पे नहीं है क्या। तो बताओ 3 बॉन्ड कितने एंगल बन जाएंगे हमारे पास, अरे बोलो भाई। तो हमारे पास भाई 3 बॉन्ड्स बताओ हमारे पास कितने एंगल बन जाएंगे, 90
डिग्री पे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 3 बॉन्ड हमारे पास कहाँ बन जाएंगे, 90 डिग्री पे, इजंट इट? ओके, आगे ना हमको ये। और चौथा बॉन्ड कहाँ बने बताओ भाई, क्योंकि देखो पीजेड का जो क्या हाफ फील्ड था ना, इसके ऊपर वाले लोब से क्या हो गया, बॉन्डिंग होगी भाई हाफ फील्ड की, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो 3 बॉन्ड कहाँ बन गए, 3 बॉन्ड कहाँ 90 पे, बोलो भाई। और चौथा बॉन्ड कहाँ बनेगा, अब बताओ भाई, अब 2s ऑर्बिटल कैसा है, चौथा जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है किसका, कार्बन का, कैसा, स्फेरिकल, तो उसे कहां से अप्रोच कर सकता है, देखो पीजेड क्या था, डंबल था ना, तो हाइड्रोजन इसको सिर्फ कहां से अप्रोच कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, या तो ऊपर से या भाई नीचे से, इजंट इट? बोलो भाई, यानी या तो क्या होगा, बॉन्ड यहां बनेगा या बॉन्ड भाई यहां बनेगा। भाई इसको यहां से अप्रोच करना बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल होता है ना भाई, तो इस ऑर्बिटल को बताओ कैसे अप्रोच किया जाएगा, किसी भी साइड से। लेकिन आपको ये लग रहा है भाई कि अगर मान लिया हाइड्रोजन यहां से आएगा, हालांकि ये किसको अप्रोच करना चाहता है, हाइड्रोजन ऊपर से आए, एक और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन चौथा हाइड्रोजन यहां से आएगा, तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, एक हाइड्रोजन, हालांकि ये किससे बाइंड किए हुए हैं, पीजेड से, और जो इनकमिंग है वो बाइंड किससे करना चाहता है, 2s से। लेकिन भाई इसको स्टेरिक एंट्रेंस तो मिलेगी एक तरह से, नहीं समझे बात, तो भाई यहां से नहीं मिलेगी तो, और इस साइड से, और सबसे कम स्टेरिक एंट्रेंस कहां मिलेगी, यहां से भाई, क्योंकि 2s ऑर्बिटल को तो ये कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। 2s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, क्या होता है बताओ भाई, स्फेरिकल होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि चौथा हाइड्रोजन इसको कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, चौथे हाफ फील्ड ऑर्बिटल को, यानी कि बोलो भाई 2s को। तो बताओ सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इसको ये कहां से अप्रोच करे बताओ भाई, 3 तो क्या हो गया 90 पे अप्रोच हो गए भाई, और चौथा कहां पर, यहां पर आएगा ना, बोलो भाई, तो चौथा बॉन्ड यहां नहीं बनेगा हमारे पास, तो इसका तो क्या आएगा 2s स्फेरिकल, और इसका क्या 1s स्फेरिकल, बॉन्ड बन गया। तो 3 बॉन्ड तो कहां बनेंगे 90 पे, और चौथा बॉन्ड कहां बना दो भाई 135 पे। तो हमारे पास से बताओ इसकी, तो अगर मैं इसके ऊपर भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे ही अप्लाई कर देता हूं, बोलो भाई, अगर मैं इसके ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भाई ऐसे ही अप्लाई कर देता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है, इससे ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं होती, और ना इससे बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन होंगी। क्यों भाई, क्योंकि पहली बात तो भाई 3 बॉन्ड तो बनेंगे 90 पे, और चौथा बॉन्ड बनेगा 135 पे, उसके अलावा इसमें बताओ दिक्कत क्या है, 3 बॉन्ड तो कैसे बन रहे हैं, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है बताओ भाई, कार्बन का तो क्या है पीजेड, इसका क्या है 1s, तो 1s और पीजेड के बीच ये भी क्या है, ये बॉन्ड तो क्या है 1s और पीजेड, 1s और पीजेड, बोलो भाई, इसका पीजेड 1s, कार्बन का पीजेड, हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का py, हाइड्रोजन का 1s, px 1s, तो ये तो क्या है s और p के बीच में ओवरलैप, और ये बताओ क्या, यहां बताओ क्या बनेगा, s और s के बीच में ओवरलैप, इजंट इट? तो यहां बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, तो चौथा बॉन्ड भाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं हुआ क्या, तो क्या होना चाहिए, तो ये बॉन्ड एंगल ना, तो क्या हो बॉन्ड एंगल जस्टिफाई, तो ये अजीबोगरीब क्या बन जाएगा ज्योमेट्री, मतलब 3 बॉन्ड तो क्या होंगे 90 पे, और चौथा बॉन्ड 135 पे, उसके अलावा दिक्कत क्या है, चौथा बॉन्ड क्या होगा शॉर्टर, 3 बॉन्ड क्या होंगे भाई लॉन्गर। ठीक है बात, जब आप इसकी भाई एनर्जी मालूम करोगे ना, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट तो भाई, तो इस पे वेस्पर थ्योरी वाले क्या बोलेंगे कि देखा हमारी थ्योरी ने कितना इजीली एक्सप्लेन कर दिया किसको भाई, CH4 की ज्योमेट्री को, कि 4 क्या है बॉन्ड पेयर, चारों बॉन्ड पेयर क्या भाई इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं नेगेटिव चार्ज से, तो नेगेटिव क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी कैसे आएगी, 109 डिग्री पे क्या बन गया टेट्राहेड्रॉन, इजंट इट? फिर ये बोलेंगे भाई तुम्हारा मॉडल तो फेल हो गया भाई, नहीं समझे बात, तुम्हारा मॉडल तो क्या बोल रहा है भाई, अगर तुम ये ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाओगे तो ज्योमेट्री कैसे आएगी इससे, बोलो भाई 4 बॉन्ड तो बना दोगे, लेकिन 3 बॉन्ड 90 पे, चौथा बॉन्ड 135 पे, और ऊपर से चौथा बॉन्ड शॉर्टर, 3 बॉन्ड क्या बनेंगे लॉन्गर, बात आपको पहले पड़ी। तो भाई इस तरीके से जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये CH4 की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है बात। लेकिन लाइनस पाउलिंग ने फिर एक नया कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन का, किसका भाई लाइनस पाउलिंग, क्या बोला कि उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हाइड्रोजन की साइड से क्या आएंगे 4 1s हाफ फील्ड, ठीक है उसमें भाई मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कार्बन की साइड से जो क्या जाएंगे 4 हाफ फील्ड, वो हाफ फील्ड
ये 2s 2px 2p 2pz नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? इसमें कौन कौन था भाई? केमिकल बॉन्डिंग में इसमें कौन कौन नहीं था? सॉरी बेटा, अब थे आपके भाई एग्जाम चल रहे थे वहां पर क्या? अब आपने अटेंड किया था ये? किसने अटेंड नहीं किया था ये? कोई बात नहीं। तो बताओ भाई, तो ये 2s 2px और 2pyz 2s 2px 2py और 2pz ये चार भाग नहीं लेंगे। लाइनस पाउलिंग क्या बोला कि भाई अगर मैं चार जो क्या है 1s ऑर्बिटल्स, किनके? अगर मैं चार हाइड्रोजन्स के जो क्या है 4 1s ऑर्बिटल्स, उनके साथ ओवरलैप में सीधे किनको भेज देता हूँ 2s 2px 2py और 2pz, तो अजीबोगरीब ज्योमेट्री बनती है। 3 बॉन्ड तो क्या 90 पे और लॉन्गर, और चौथा बॉन्ड क्या वो 135 पे और शॉर्टर। बात आपको पहले पड़ी। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रा नहीं बन पाया ना, क्योंकि ना तो क्या इसमें चारों बॉन्ड लेंथ सेम है और ना ही 6 के 6 बॉन्ड एंगल क्या है सेम। परफेक्ट टेट्राहेड्रा क्या होता है? इसमें चारों बॉन्ड लेंथ क्या हो सेम और 6 के 6 एंगल क्या हो 109 डिग्री 28 मिनट। यह क्या यहां पर 3 एंगल तो क्या होंगे 90 के और 3 एंगल क्या होंगे 135 के। समझ की बात? यहां पर भाई दिक्कत क्या है यहां पर? अब बताओ भाई, तो तुमने क्या बोला कि क्यों ना मैं इस 2s का जो एक्सप्रेशन है किसका, तो बोले भाई अगर मैं इस 2s के एक्सप्रेशन को इस 2px 2py और 2pz इन चारों एक्सप्रेशंस को आपस में लीनियरली कंबाइन कर दूं और चार नए क्या बना लूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो बोले भाई चार नए कौन से बनाओगे? मैं किसी ने उनसे पूछा होगा, उन्होंने क्या बोला भाई कि इनको जोड़ घटा के इस 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स को जोड़ना घटाना तो इनफाइनाइट तरीके से पॉसिबल है, लेकिन ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड फैशन में जोड़ना घटाना सिर्फ क्या होगा 4 तरीके से क्या होगा पॉसिबल। जैसे भाई 4 वेव्स अगर मिलती है ना तो 4 ही क्या बनती हैं वेव्स। अब हैं तो ये वेव्स भाई 2s वेव्स 2s वेव 2px 2py 2pz वेव, तो ये चारों वेव क्या होंगे आपस में मिलेंगी और 4 नहीं क्या बनेंगी वेव्स। नहीं है क्या आपको भाई? नहीं पता आपको? बोले बड़ी भाई। और उन 4 वेव्स को क्या बोला? बोलो भाई psi1 psi2 psi3 psi4, तो इनको मिलाने पर 4 मेरे पास क्या है psi1 psi2 psi3 और psi4। अब psi1 का जब उन्होंने भाई तो इनको लिनियरली कंबाइन करके 4 नहीं क्या बना लिए। अब ये psi1 क्या होना चाहिए इसके ऑर्थोगोनल भी और नॉर्मलाइज्ड भी। हर एक वेव फंक्शन क्या होना चाहिए नॉर्मलाइज्ड, मतलब हर वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन 1, और एक वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस वेव फंक्शन इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए 0। यानी हर वेव फंक्शन क्या है नॉर्मलाइज्ड और हर वेव फंक्शन क्या है दूसरे के ऑर्थोगोनल। ऐसे 4 ही क्या बनेंगे नए कॉम्बिनेशन। तो इन 4 मैथमेटिकल फंक्शंस को जोड़ घटा के उसने 4 नए क्या बना लिए मैथमेटिकल फंक्शंस। समझ गए बात? और जब उसने पहला फंक्शन प्लॉट किया ना तो पहला फंक्शन ऐसा आया ऊपर की तरफ, दूसरा फंक्शन आया ऐसा आया, तीसरा फंक्शन ऐसा, चौथा फंक्शन ऐसा है। कितने पे आए बताओ ये 109 डिग्री। और सब में क्या है अब इन चारों को मिला के आपने बनाए 4। अब ये क्या था स्फेरिकल, अब स्फेरिकल तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं समझे बात भाई? चारों क्या है अनसिमेट्रिकल डंबल। अब भाई इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 4 थे तो चारों यहाँ पर भरने पड़ेंगे। अब ये हाइब्रिड क्या है हाफ फील्ड, पहले क्या थे एटॉमिक क्या थे, यहाँ पर ये मैंने चारों एटॉमिक क्या रखे थे हाफ फील्ड, यहाँ पर अब चारों हाइब्रिड क्या रखेंगे हाफ फील्ड। तो अब अगर मान लिया यानी अगर मान लिया कार्बन को उसके हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन से अप्रोच करते हैं तो बॉन्ड बनेंगे 135 पे और 90 पे, लेकिन कार्बन को हाइब्रिड हाफ फील्ड के साथ कौन अप्रोच करते हैं हाइड्रोजन, तो ये हाइब्रिड ही कितने पे ओरिएंटेड है 109 डिग्री 28 मिनट पे। तो बताओ कौन है ये भाई? तो बॉन्ड भी कहां पर बने बताओ भाई 109 डिग्री 28 मिनट। तो भाई ऐसे इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई ऐसे लाइनस पाउलिंग ने आइडिया दिया कि आप भाई इनको सिंपली बॉन्डिंग में ना भेजो, इन्हें क्या करो पहले लीनियरली कंबाइन करके और नए क्या बना लो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उनके जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना समझ के बात तो वो वैसी ही शेप में आ जाएंगे जैसी शेप हमको रिक्वायर्ड है। जैसे अगर मैं एक एस और एक पी एक्स और एक पी वाई, अगर मैं एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई क्या भाई एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई को मैं क्या करता हूँ भाई बोलो ए वन एस प्लस ए टू पी एक्स प्लस ए थ्री पी वाई, बोलो भाई
तो अगर मैं एस पी एक्स पी वाई क्या करता हूँ लीनियरली कंबाइन, तो मेरे पास तीन नए क्या बनेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक का ग्राफ कहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ, एक का इस साइड और एक का इस साइड, 120 पे हो गया ना भाई, नहीं समझे बात। अब अगर मान लिया हाफ फील्ड वाले आएंगे तो बॉन्डिंग भी कहां पर करेंगे, नहीं है क्या आपको। तो भाई लाइनस पाउलिंग ने सिंपली क्या बोला कि आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इनकमिंग ऑर्बिटल, इनकमिंग लिगेंड्स, इनकमिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं हाफ फील्ड, तो आपने हाफ फील्ड प्रोवाइड करने हैं। आप उनको ऐसे कैसे प्रोवाइड मत करो एटॉमिक फॉर्म में, उनको पहले क्या कर लो लीनियरली कंबाइन, और नए क्या बना लो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनके ग्राफ प्लॉट करो, उनके ग्राफ वैसी शेप में आने चाहिए जैसी शेप में, जैसी मॉलिक्यूल की शेप होती है वैसा ही उनका फ्रेम बनना चाहिए। आ गया ना आपको भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ये क्या है भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, तो क्या जो ये लीनियर, ये क्या है, यानी कि इस स्फीयर से और तीन जो डंबल हैं इनको मिलाने से मेरे पास क्या बने हैं, ये चार अनसिमेट्रिकल डंबल, जो एक ऊपर की तरफ, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, और मेन तीनों पे क्या हो, इन चार, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और वही एक यहाँ से, इन पे चारों साइड से आके चार 1s ऑर्बिटल क्या करें भाई बाइंड कर गए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। तो इस तरीके से हम बताओ भाई इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आसान है कि मुश्किल है। अब बताओ भाई, अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब भैया अपने यहां पर कुछ आपने इसकी नहीं है, ध्यान रखियो भाई, मैं यहां पर जो बेंट रूल है उसको नहीं पढ़ूंगा आपको, उसको हम यहां पर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना बात। ओके अब आप मुझे बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको बताना चाहिए भाई, अब आप एक बात देखोगे कि कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है पॉसिबल है, सॉरी इनके, इसको भी जब भी मिक्सिंग होती है तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं। पहली बात तो ये, जितनी वेव्स आप मिलाओगे उतनी वेव्स बनेंगी हाइब्रिड वेव्स। क्या, अगर आपने तीन वेव्स मिक्स की तो तीन ही क्या बनेंगी वेव्स, ऐसा नहीं हो चार वेव्स बन जाएंगी। बात आपको पहले पड़ेगी, जितनी वेव्स मिलाओगे उतनी क्या बनेंगी वेव्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है बात। और बताओ क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड हैव सेम एनर्जी इफ देयर आर नो लोन पेयर्स और मिक्स्ड काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है बात। बोलो भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बताओ क्या होगी सेम, और उनकी एनर्जी भी क्या होगी सेम, यानी कि 2s 2px 2py 2pz, इनकी शेप क्या डिफरेंट, इनकी एनर्जीज क्या डिफरेंट, लेकिन इनको मिलाने से जो क्या बनेंगे नए ऑर्बिटल्स, उनकी शेप भी क्या होगी सेम और उनकी एनर्जी भी क्या होगी सेम, बशर्ते क्या भाई, बशर्ते वहां पर क्या ना हो कोई लोन पेयर या मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बात। ओके और बताओ भाई, और अगर मान लिया तो क्या है, अगर लोन पेयर समझ, चलो इसको तो हम कहाँ ऐड कर देंगे, अरे बेंच रूल में, अगर भाई क्या है लोन पेयर्स हैं, ये क्या है भाई मिक्स्ड काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप भाई कंपेरेबल नहीं, सॉरी सेम नहीं हो, क्या होगी कंपेरेबल, और एनर्जी क्या होगी वो भी क्या ऑलमोस्ट क्या होगी सेम, एनर्जी हो कंपेरेबल और शेप क्या होंगे ऑलमोस्ट सेम, क्या डिफरेंट, तो स्लाइटली क्या होंगी डिफरेंट। और बताओ क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे भाई अपने एटॉमिक काउंटर पार्ट से। और बताओ क्या होगा, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अपने भाग करवाने हैं, आपने सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही आपने कहां भाग करवाने भाई हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं समझे बात। और एक बात ध्यान रखियो भाई, ऐसे बोल लेते हैं कि क्या बोलते हैं सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही किसे भाग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा नहीं होता भाई। हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी भाग ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि भाई ज्योमेट्री कैसी मॉलिक्यूल की उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई भी भाग ले सकता है, उसमें एम्प्टी भी, उसमें फुल्ली फील्ड भी, और उसमें हाफ फील्ड, उसमें भाई किसी भी तरह का ऑर्बिटल भाग ले सकता है, समझ गए बात। अरे बोलो भाई ठीक है। और एक बात और भाई, जो ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनकी एनर्जी में क्या होना चाहिए स्लाइट डिफरेंस,
उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई, नहीं है क्या? और क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बोलो भाई। अरे भाई, इन एडिशन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन ऑल्सो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या इसके फीचर्स? अब यहाँ पर भी मैंने ये फीचर्स नहीं बोली अभी तक। कौन से भाई? अरे लॉन पेयर्स ऑफ और मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे बैंड स्कूल में, ठीक है ना बात? यहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं पहले आपको वो पढ़ाएंगे। ओके, अब बताओ क्या भाई स्टेप्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई हाइब्रिडाइजेशन मालूम कैसे करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर? भाई हाइब्रिडाइजेशन मालूम कैसे करते हैं? इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? ओके, अब भाई पहली बात तो ये देखो, सबसे पहला जो रूल होता है ना, वो होता है आपने जिसके अंदर भी आपने हाइब्रिडेशन मालूम करनी है, पहले उसमें सेंट्रल एटम को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है? सेंट्रल एटम बताओ कौन सा होगा? जो क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा? जो ध्यान रखियो भाई, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए हमारे पास? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये आमतौर पे नंबर में भी क्या होता है? कम होता है। जैसे PF5 में फास्फोरस क्या होगा? नंबर में कम भी है और भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। नहीं है आपको भाई? अरे बोलो भाई, अगर मैं कहूँ ICl3 नेगेटिव, सॉरी मैं कहूँ ICl2 नेगेटिव, तो क्या आएगा? इसमें I क्या होगा? सेंट्रल एटम, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू I। बात आपको पहले पड़ गई? तो पहला स्टेप क्या होता है तो आप पे देखो, बोलो भाई, सेंट्रल एटम को ढूंढो, ठीक है? और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसके बाद बेकायदा तो ये कहता है कि जो अप्रोचिंग ग्रुप्स है ना, जो क्या भाई अप्रोचिंग ग्रुप्स, उनके अप्रोचिंग एटम्स हैं, उनके भी आप क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, ठीक है? लेकिन भाई वो आप जस्ट आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है? रफ आइडिया उनका, ठीक है? फिर आप ये देखो भाई कि जो अप्रोचिंग ग्रुप्स हैं वो किस तरह के ऑर्बिटल्स के साथ उसको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि भाई बॉन्ड बनेगा हाफ फील्ड का हाफ फील्ड से, फुल्ली फील्ड का एम्प्टी से, एम्प्टी का फुल्ली फील्ड से, ठीक है? तो अगर मान लिया अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आ रहे हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल, तो सेंट्रल एटम को क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? फुल्ली फील्ड। अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आ रहे हैं? हाफ फील्ड, तो सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? हाफ फील्ड। और अप्रोचिंग ग्रुप अगर क्या लेके आ रहे हैं? फुल्ली फील्ड, तो इसको भाई एम्प्टी प्रोवाइड करने पड़ेगा। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं समझे बात? तो एक बार आपको रिक्वायरमेंट, तो भाई पहला स्टेप तो क्या होता है? क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम का। दूसरा क्या होता है बताओ फिर भाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड, एम्प्टी एंड फुल्ली फील्ड। उसके बाद आप क्या करो भाई? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड, एम्प्टी एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट करो। भाई वो देखो कि अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं, उसके आधार पे आपने क्या करना है कि सेंट्रल एटम के अंदर आप क्या करो भाई? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट करो भाई। इसके लिए आपको प्रमोशन करनी पड़े इलेक्ट्रॉन्स की, प्रमोशन करो, पेयरिंग करनी पड़े, पेयरिंग करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो तीसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास? ये होता है, नहीं है क्या आपको? उसके बाद भाई चौथा स्टेप क्या होता है बताओ? आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग। क्या भाई? आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग। याद रखियो, डेटिव बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग एज वेल एज कंटेनिंग लोन पेयर्स। अब उन ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करो जिनमें क्या है? लोन पेयर्स भी हैं या जो किसी में भाग ले रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग में। समझ गए बात? वही क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन। आसान है मुश्किल भाई? तो ये स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है भाई? क्या लिखो? पहला क्या होता है? सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो, यूजुअली नंबर में कम होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरा क्या होता है? क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये देखो अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं? अप्रोचिंग ग्रुप्स देखो 11 में देते हैं कि भाई सिर्फ क्या होता है? ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। ये गलत है भाई, टोटली ये एब्सोल्युटली गलत है। समझ गए बात भाई? नहीं समझे बात? और आमतौर पर भाई हम सिर्फ सेंट्रल एटम का क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी गलत है। आप देखो अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं?
नहीं समझे बात हुई। आप ये देखो अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं, और ध्यान रखो भाई जो पेयरिंग होती है ना वो अप्रोचिंग ग्रुप्स में भी हो सकती है। पहले हमारी कोशिश क्या होती है पेयरिंग या प्रमोशन करने की, बताओ कहां पर भाई, सेंट्रल एटम में। लेकिन अगर सेंट्रल एटम पेयरिंग या प्रमोशन करने के बिल्कुल ही क्या है, अनेबल, बोलो भाई अनेबल है, तब आपने पेयरिंग या प्रमोशन कहां करनी पड़ेगी, अप्रोचिंग ग्रुप में। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, इसका मतलब क्या है? अरे भाई क्रिएट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम, बोलो भाई डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अरे भाई डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, समझो बात भाई, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट गिवन बाय अप्रोचिंग ग्रुप्स। ठीक है बात भाई, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ओके। ले और भाई तब भी अगर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है, तो पेयरिंग प्रमोशन जो भी है ये आप कहां करो, फिर अप्रोचिंग ग्रुप्स के अंदर, ये रूल है। नहीं आपको आया? फिर लास्ट में क्या होता है, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग और हैविंग लोन पेयर्स। अब जिनके अंदर क्या है, लोन पेयर्स हैं या क्या है, जो सिग्मा बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, उनको आप पहचान लो, वही क्या है, वही क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ध्यान रखियो भाई, इसमें हमको ये पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल है, वो क्या पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल हैं। आपको भाई पता, आपको पता कि 2D हैं, लेकिन 2D कौन से हैं ये फिर कैसे मालूम पड़ता हमको, ग्रुप थ्योरी से। किससे भाई? या फिर आपको क्या करना है, दो जो डी आपने लिए हैं वो 2D आप भाई बदल बदल के देखो, और देखो रिक्वायर्ड फ्रेम कब बनता है। जैसे मान ले भाई, मान ले मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है, तो मैंने एक एस ले लिया, 3P और 2 मैंने क्या ले लिए, D। तो या तो आप क्या करो भाई, या तो आप जो 2D लेने हैं ये कौन सा कंसिडर कर लो, कहां से पता कर लो, ग्रुप थ्योरी से, या ये जो 2D ऑर्बिटल हैं ये आप कैसे मालूम करोगे, एक बार आप एक एस 3P और 2D कौन से लोगे, dx dy, सॉरी dxy dyz, फिर dyz dzx। नहीं समझे बात भाई? और इनको अरे भाई आपने क्या किया, आपने एक एस 3P और 2D कौन से लिए, dxy और dyz, लीनियरली कंबाइन किया तो 6 ऑर्बिटल तो बन गए, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल फ्रेम में नहीं आए, मतलब ये 2D नहीं है। फिर आपने 2D बदल के देखे, अलग 2D लिए मैंने आपने भाई, उन्हें फिर क्या किया, लीनियरली कंबाइन किया, फिर देखो भाई फ्रेम ऑक्टाहेड्रल बना कि नहीं बना। समझे बात? ऐसे हम क्या करेंगे, हम 2D ऑर्बिटल बदल बदल के ट्राई करते रहेंगे भाई, और तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास भाई ऑक्टाहेड्रल फ्रेम ना बन जाए। आसान है कि मुश्किल भाई है? बहुत सिंपल बात है। तो ये बताओ हमारे पास क्या होता है भाई, अरे बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या होता है, बताओ भाई, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने देखना है कि किस तरह के फ्रेम के लिए किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। क्या अब भाई आपको बता रहे हैं कि किस तरह के फ्रेम के लिए कि कैसे ऑर्बिटल मिलने पर। अब आपको नहीं है, जैसे आपको पता होगा ना, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपको शेप पता होती ना, कि नहीं पता भाई? अब आपको हम ये बताएंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, वो तो आपको पता है भाई, आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, 2s क्या होता है, स्फेरिकल, 2pz डम्बल, इजंट इट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मिक्स होते हैं और क्या बनते हैं, नए ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी शेप कैसी होती है और क्या उनका ओरिएंटेशन होता है। ओके, तो अगर आपने क्या किया बताओ भाई, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक एस को मिक्स कर दिया किससे, pz से, एस को आपने किससे मिक्स कर दिया, pz से, आप इस ऑर्बिटल से क्या करो, लीनियरली कंबाइन करो, तो दो नए क्या बनेंगे ऑर्बिटल, एक होएगा इस शक्ल का, बोलो भाई ये एक ऑर्बिटल है पूरा, बात आपको पहले पड़ी भाई, और एक ये है, दोनों बताओ कितने एंगल पे हैं, 180 पे। दोनों ऑर्बिटल्स भाई कितने एंगल्स पे हैं एक दूसरे से, 180 के एंगल पे। नहीं आना आपको ये? तो दो एस और pz से क्या है हमारे पास, बोलो भाई, हमारे पास क्या है भाई, दोनों क्या कैसे आएंगे हमारे पास, लीनियर। अब अगर आपने बताओ क्या, sp2, अगर आपने एक s और दो p कौन से, px और py आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिए, तो क्या बनेगा भाई, तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 क्या बनेंगे, अनसिमेट्रिकल डम्बल। और ये बताओ भाई कितने एंगल पे आएंगे हमारे पास, 120 पे। अगर आपने sp3, अगर आपने एक s और 3 p ऑर्बिटल, s px py और pz, आपने ये क्या कर दिया, लीनियरली कंबाइन, और 4 नए आपने क्या बना लिया ऑर्बिटल,
तो चारों में तो कहां पर आएंगे, बोलो भाई 109 डिग्री 28 मिनट पे। तो अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां पर जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट पे, तो ये बॉन्डिंग भी फिर कहां पर करेंगे 109 डिग्री 28 मिनट पे। यानी किसका फ्रेम बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज के लिए इस तरह की मिक्सिंग क्या बिल्कुल परफेक्ट। हमने देखा sp2 spx और py की मिक्सिंग किसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड्स के लिए, मेन ग्रुप कंपाउंड्स के लिए। ध्यान आपको ये, अरे बोलो भाई BeCl2 लीनियर होता है, तो उसके लिए किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन उपयुक्त रहेगी बताओ भाई, कौन सी भाई sp2, कौन सी sp2, यानी कि एक spx और सॉरी sp, एक s और pz आ गया ना आपको ये। अरे बोलो भाई अब बताओ, अब अगर आपने sp3d हाइब्रिडेशन आपने कर ली, यानी आपने एक s 3p px py और pz, और d कौन सा बताओ भाई, स्पेशल d कौन सा, dz स्क्वेयर। अगर आपने dz स्क्वेयर को लीनियरली कंबाइन कर दिया px py pz और किसमें बताओ भाई s में, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपके पास जो नए क्या बनेंगे 5 ऑर्बिटल, वो कैसे फ्रेम में आएंगे हमारे पास, बताओ बताओ। 3 तो क्या आएंगे 120 पे, और 2 क्या आएंगे ऊपर और नीचे 90 पे। तो आप बताओ भाई अगर ऑर्बिटल का फ्रेम कैसा बन जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ओवरलैप भी फिर कहां पर होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, तो आप याद रखो भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए किस तो बताओ PF5 के लिए किस तरह की मिक्सिंग सुटेबल रहेगी, हमको पता लग गया s px py और pz, और भाई एक d, लेकिन कौन सा d, dz। ध्यान रखो भाई अगर आपने dz स्क्वायर की बजाय कोई और d आपने क्या कर दिया लीनियरली कंबाइन, तो ऑर्बिटल तो 5 बन जाएंगे, लेकिन वो ट्राइगोनल फ्रेम में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फ्रेम में नहीं आएंगे। नहीं आएगा आपको। और भाई अगर उनका फ्रेम ही क्या ना बना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तैयार नहीं हो सकती। इजंट इट दिनेश, आ गया ना आपको भाई। फिर कौन सा sp3d2, तो कौन कौन से बोलो भाई, अगर आपने एक s और कौन से बताओ भाई pz py px dz स्क्वेयर dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, अगर आपने भाई ये मिक्स कर दिए तब बताओ आपके पास कैसा फ्रेम बनता है, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। तो आप याद रखो भाई ऑक्टाहेड्रल फ्रेम के लिए क्या चाहिए हमको बताओ, तो बताओ ऑक्टाहेड्रल फ्रेम के लिए हमको किन को लीनियरली कंबाइन करना पड़ता है, एक s px py pz और 2d, लेकिन 2d कौन से, dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर और dz स्क्वेयर। ये भैया आप या तो इनको लीनियरली, नहीं आ गया आपको भाई, याद रखो भाई ऑक्टाहेड्रल फ्रेम के लिए मुझे ये मिक्सिंग चाहिएगी। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह की ज्योमेट्री के लिए आपको किस तरह की मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ऑर्बिटल मिक्सिंग कैसा फ्रेम तैयार करती है। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। फिर बताओ sp3d3 हाइब्रिडेशन, कौन सी sp3d3, ये बताओ क्या है हमारे पास, एक s और 3 क्या है p, और 2d और d3 कौन से dxy dyz और dzx। अगर मैं इन 7 ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन करता हूं तो बताओ फ्रेम कैसा बनता है मेरे पास भाई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल भाई। तो याद रखियो पेंटागोनल बाई पिरामिडल के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक s और 3p और 2d ऑर्बिटल्स को आपने लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा, सॉरी 3 को, और कौन कौन से 3d कौन से x y y z और zx। तो इनको लीनियरली कंबाइन करने से तब आपके पास क्या बनेगा, एक ट्राई पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम, और बॉन्डिंग फिर कैसे बनेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लगा ना आपको ये। फिर ये कौन सा है dsp2, इसके लिए बताओ क्या होता है, अगर आपने भाई एक s py px और dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, अगर आप ये 4 ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन करते हो और 4 नए क्या बनाते हो ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करके, तो उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी बताओ भाई। पहली बात तो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल डंबल। लेकिन वो अनसिमेट्रिकल डंबल कैसे अरेंज्ड होंगे, स्क्वायर प्लेनर फैशन, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे, हर एक 2 से तो क्या होगा 90 पे, और तीसरे से क्या होगा 180 पे। नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई। ये क्या हमारे पास sp3d, फिर क्या sp3d हाइब्रिडेशन, लेकिन d कौन सा, d x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, एक s 3p और d कौन सा ये वाला
तब बताओ फ्रेम क्या बनता हमारे पास, स्क्वायर, पिरामिडल। और बताओ भाई अगर sp3d2 है, ध्यान से देखो भाई, हम तो ये मानते थे कि sp3d2 से हमेशा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। लेकिन याद रखो भाई वो कब बनता है, जब आपने एक s और 3 p, px py pz और 2d कौन से, dxy नो सॉरी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। लेकिन अगर आपने 2d dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की बजाय आपने कौन से यूज कर लिए, बताओ, dxz एंड dyz, तो फ्रेम क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। बोलो भाई तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। मतलब तब क्या हो भाई, तब हमारे पास तो क्या फ्रेम क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। यानी एक हाइब्रिड इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, और एक इस साइड, एक इस साइड और भाई एक इस साइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, यानी इसका फ्रेम ही क्या हो जाएगा बताओ भाई, बदल जाएगा। नहीं है ना कोई, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब बताओ sp3d3, आपको भाई, अरे हमको पता है sp3d3 से क्या बनता है, बताओ भाई, आप कहोगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अरे भाई कब बनता है, जब आपने 3D कौन से लिए हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अगर आपने एक एस 3P और 2D 3D कौन से लिए हैं, वाई एक्स एक्स वाई और वाई जेड, तब तो क्या बनेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम। लेकिन अगर आपने कोई और डी ले लिया, बताओ कौन से, अगर आपने कौन से कंसीडर कर लिए, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, बताओ, एस पी जेड पी वाई पी एक्स डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी एक्स वाई की वजह आपने क्या ले लिया, डी जेड स्क्वेयर। तब बताओ आपके पास, बताओ क्या बनता है, बताओ भाई, बोलो भाई, ऑक्टाहेड्रल वेज ज्योमेट्री। कौन सी भाई, ऑक्टाहेड्रल वेज। आ गया ना आपको। तो ये हमने आपको क्या पढ़ाया है भाई, मैंने आपको पढ़ाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का फ्रेम तैयार करती है। क्योंकि आपको भाई अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए आपको अलग अलग फ्रेम से क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि किस ज्योमेट्री के लिए मुझे कैसा फ्रेम चाहिए और मुझे कैसे ऑर्बिटल्स को एम्प्टी या भाई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड करना पड़ेगा, इजंट इट। नहीं आना आपको ये, आ गया, वेरी गुड। अब बताओ भाई, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टू मेन ग्रुप कंपाउंड। सब आपने भाई जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, अब आपने इनके ऊपर बाकायदा इसको अप्लाई करना है और इनको रैशनलाइज करना है। ओके, बताओ क्या पहले हमारे पास भाई, BeCl2 पहला बताओ हमारे पास भाई। ध्यान रखो भाई, यहां पर मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स कंसीडर नहीं करूंगा जिनमें क्या हो, नॉन पेयर्स या मिक्स्ड सब्सटेंट्स। अगर हमने कंसीडर किया तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, ठीक है बात। चलो भाई उनको भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन यहां से ज्योमेट्रीज में थोड़ा क्या आएगा, डिविएशन। ओके, पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स। पहला बताओ मॉलिक्यूल का BeCl2। अब देखो भाई मैं आपको नहीं पैरेलल में BeCl2 को भाई वेस्पर थ्योरी कैसे टैकल करती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन को भी कैसे टैकल करती है, ठीक है बात। अब बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा भाई जब बच्चे पढ़ते हैं BeCl2 तो लगाएंगे वेस्पर थ्योरी और बोलेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। होता है ऐसा भाई, होता है ऐसा भाई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना होता। आप इसके ऊपर आप वेस्पर थ्योरी कैसे लगाया करते हो, तो BeCl2 के ऊपर हम क्या बोलते थे कि भाई बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस, और क्लोरीन के पास 7, तो भाई 7 दूनी भाई 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 16। तो भाई पहले क्या करना है, बेरिलियम से पहले क्या बनो, 2, बोलो भाई, नहीं पहले क्या बनो भाई, और कोई जरूरी नहीं भाई, पहले आप क्या बनाओ, लेविस स्ट्रक्चर। और लेविस स्ट्रक्चर में कोई जरूरी नहीं होता कि आपने क्या बनाना, लीनियर। चलो ये क्या मेरे पास बेरिलियम, तो 1 और 2 नहीं है आपको भाई, तो फिर क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, तो बेरिलियम भाई पहले से आप क्या जोड़ो, 2 Cl, किससे भाई, सिंगल बॉन्ड से, किससे भाई, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया ना भाई। तो भाई 16 में से, अरे भाई 14 और 2 16 हमारे पास है टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बचे कितने, n-2t। 2t क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कितने सिंगल बॉन्ड बने मैंने, 2, तो 4 यहां गए। तो भाई n कितना है, 14 माइनस 4, तो क्या है मेरे पास, सॉरी नहीं, सॉरी 16 माइनस 4, बताओ क्या मेरे पास, 12। अब इन 12 को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बताओ भाई। पहले किन के ऊपर, आउटर ग्रुप्स के ऊपर, उनके ऑक्टेट पूरे करो।
तुम क्या 12 है तो 6 इसके ऊपर इनके आप ऑक्टेट पूरे करो, 6 आगे भाई, हो गए ना सबके ऑक्टेट पूरे। बोलो भाई, तो ये तो क्या है वेस्पर थ्योरी भाई, ये क्या है इसकी स्ट्रक्चर आगे ना भाई। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, अब ये क्या बोलेगी इसको वेस्पर थ्योरी कि दो डोमेन है, एक डोमेन ये, एक डोमेन सेंट्रल एटम के अराउंड क्या भाई, दो क्या है बॉन्ड पेयर डोमेन, दोनों डोमेन क्या करेंगे मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कहाँ जाएंगे बताओ भाई लीनियर, नहीं आ गया आपको भाई। ये तो क्या है, ये मैंने क्या अप्लाई किया है वेस्पर थ्योरी। अब इसी का जो काउंटर पार्ट है जो पैरेलल थ्योरी है कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप इसके ऊपर वो अप्लाई करो, वो बताओ कैसे काम करें। हम क्या बोलेंगे पहले क्या करो इसका सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करो, बताओ कौन है बेरिलियम, लिखो इसको, बताओ क्या बोलेंगे भाई बेरिलियम, आ गया ना भाई। दो कहाँ पर आ गए हमारे पास, यहाँ पर आ गए, तो 2 इसमें क्या है 2 और 2p क्या है इसका वैकेंट। अब बताओ भाई दोनों जो सीएल हम वो क्या लेके आ रहे हैं, आप भाई आप ये आपने जरूर देखना है कि अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं, दो सीएल हम क्या लेके आएंगे बताओ भाई, क्योंकि आपने सिर्फ बेरिलियम का ही नहीं आपने सीएल का भी क्या देखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई दो 4 2 6 और 1 7, तो क्या लेके आते हो, तो सीएल क्या लेगा हाफ फील्ड भाई, एक सीएल क्या लिखेगा हाँ एक हाफ फील्ड, तो दो सीएल क्या लिखेंगे 2 हाफ फील्ड। तो सेंट्रल एटम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या 2 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं भाई, है ना। तो 2 हाफ फील्ड हम कैसे प्रोवाइड करें बताओ भाई, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, यानी फिलहाल ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक भी बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ प्रमोट, अब देखो रिक्वायरमेंट के तौर पे भाई यहाँ पर 2 हाफ फील्ड चाहिए, क्योंकि एक हाफ फील्ड एक सीएल का, दूसरे सीएल का भी क्या है हाफ फील्ड, तो भाई एक हमने प्रमोट कर दिया, अब मेरे पास क्या 2 हो गए 2 हाफ फील्ड भाई, नहीं समझे बात। अब बताओ आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, यानी आपने किन को मिक्स करना है, बोलो भाई। अब ये कहिए क्या करें, एक सीएल से ही बाइंड कर लेगा, अरे बोलो भाई नहीं आपको आया, और एक सीएल से भी ये बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग में कौन कौन से भाग ले रहे हैं, एक तो 2s और एक 2p, और भाई आप कौन सा 2p, हमको पता है लीनियर ज्योमेट्री के लिए लीनियर शेप के लिए हमें क्या चाहिए 2pz, तुम क्या बोल रहे हो भाई, तो ये 2s और ये 2pz, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी sp हाइब्रिडेशन, तो ये 2s और ये 2pz क्या होंगे लीनियरली कंबाइन, और क्या बनाएंगे 2 नए ऑर्बिटल्स, दोनों क्या होंगे फिर हाफ फील्ड। बोलो भाई अब एक यहां के बाइंड हो गया और एक, बोलो भाई एक यहां आके बाइंड हो गया और एक वही यहां आके बाइंड हो गया, नहीं आ गया आपको। तो हमारे पास कैसी ज्योमेट्री आ गई लीनियर, ठीक है। तो यहां भी क्या आया था लीनियर और यहां भी क्या भाई लीनियर, आसान है मुश्किल भाई। तो इस तरीके से आप इनकी ज्योमेट्रीज को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। अब बताओ क्या है हमारे पास भाई, हम सभी का एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे, तो क्या है BF3 का मॉलिक्यूल। अब बताओ हमारे पास क्या बताओ भाई BF3 का मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। आप इससे किसी की भी ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हो, बताओ BF3 में क्या होगा, बताओ BF3 में, ठीक है बात। यहाँ बताओ क्या, यहाँ बताओ हम क्या बोलेंगे, बताओ 3 फ्लोरीन क्या लेंगे 3 हाफ फील्ड, सेंट्रल एटम कौन है बोरोन है, तो बोरोन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हम बोलेंगे, तो 2s में क्या है 2 और 2p में क्या है सिर्फ। अब भाई अब अगर मान लिया एक फ्लोरीन क्या लेके आता हाफ फील्ड, तो यहां बॉन्ड बनता भाई, 2 क्या लेके आते फुल्ली फील्ड, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इनको यूज कर लेते। लेकिन भाई क्योंकि तीनों फ्लोरीन क्या लेके रहे हाफ फील्ड, तो सेंट्रल एटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है 3 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की, तो आपने इसको उठा के प्रमोट कर दिया, नहीं है क्या आपको भाई। अब एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, तो सिग्मा बॉन्डिंग में कौन भाग ले रहा है, बोलो भाई। और याद रखो भाई नहीं आएगा आपको भाई, तो क्या गया यहाँ पे एक S और 2p, कौन कौन से, और इसके क्योंकि अब आमतौर पे मानते कि आप ज्योमेट्री देख के आप इससे क्या निकाल सकते, ज्योमेट्री नहीं, इससे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट नहीं होगी भाई, इससे ज्योमेट्री है उससे हम क्या करते हैं रैशनलाइज। ज्योमेट्री हमको ऑलरेडी पता होती है एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इस थ्योरी से हम क्या करते हैं उसको भाई रैशनलाइज।
मुझे पता है कि BF3 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मुझे इसकी ट्राइगोनल प्लेन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर कौन से दो ये लेने मैंने, PX और PY। क्यों? क्योंकि PX और PY को जब मैं 2 से क्या करूँगा, इंटरमिक्स, और क्या बनूंगा, 3 नए ऑर्बिटल्स, वो एक दूसरे से कितने पे ओरिएंटेड होंगे, 120 डिग्री। बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, तीनों क्या होंगे, हाफ फील्ड। तो अगर ये बिना हाइब्रिडेशन के बॉन्डिंग करते सिर्फ प्रमोशन के बाद भाई, तो शेप कैसी आती बताओ भाई? तो एक तो क्या होता हमारे पास, दो क्या होते हैं, डंबल PX और PY, और एक क्या होता, स्फेरिकल। तो एक तो बॉन्ड यहां बनता, एक बॉन्ड यहां बनता, नहीं है कोई, और एक बॉन्ड यहां बनता, यानी एक एंगल तो क्या होता 90 का, और दो क्या होते तो भाई? अरे बोलो भाई, 90 से, अरे कितना है 360, 360 में से 90 गया, कितना, उसका हाफ कर दो, कितना, तो ये क्या होता हमारा 135, 135, 90। नहीं आएगा आपको भाई? लेकिन अब क्यों, तीनों क्या हो गया हमारे पास, सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एंगल। और भाई ये बॉन्ड भी क्या होता, नहीं आया ना आपको समझ? अरे बोलो भाई। तो ऐसे आप आसानी से भाई हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो। भाई मैंने देखा है आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत आती है। कहते हैं ना भैया, अरे किसी न किसी मॉलिक्यूल की आपको भाई हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने में दिक्कत आती है ना। वो सिर्फ क्यों आती है? क्योंकि आप सिर्फ सेंट्रल एटम कंसिडर करते हो हमेशा, कि जो कुछ देखना उसी को देखना भाई, होता ना ऐसा। अगर आपको ये मालूम हो कि अप्रोचिंग ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सेंट्रल एटम के अंदर क्या करो भाई, हाफ फील्ड, फुली फील्ड या एम्प्टी क्रिएट करो, तो आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। आ गया ना आपको ये? अब बताओ CH4 क्या, अब बताओ CH4 को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? CH4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो आपने इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रैशनलाइज करनी है। हम क्या बोलेंगे, कार्बन क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक, अरे बोलो भाई। तो बताओ CH4 में 4 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे, 4 हाफ फील्ड। तो कार्बन ने क्या करना पड़ेगा, 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने जरूरी है कितने यहाँ पर हाफ फील्ड, 2, एक को उठा के यहां प्रमोट कर दो भाई, हो गया ना 4 भाई। अब क्या करो, तो 4 हाफ फील्ड आएंगे, तो 4 हाफ फील्ड हो गए ना हमारे पास। तो sp3, तो एक s और 3p को मिलाने से कैसा फ्रेम बनता है, टेट्राहेड्रल। तो अगर ऑर्बिटल क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल फ्रेम बनेंगे भाई। तो बॉन्ड फिर कहां पर बनेंगे, टेट्राहेड्रल फ्रेम। क्यों भाई? क्योंकि इसके भाई इसका आइडिया क्या होता है, बताओ भाई, कि बॉन्ड कहां बनेगा जिसमें क्या हो, मैक्सिमम ओवरलैप। नहीं है ना आपको समझ में? पक्का क्या? ठीक। अब बताओ भाई क्या है, अब हमारे पास क्या है, PF5। अब आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, कि बताओ PF5 की ज्योमेट्री को आप किस तरीके से रैशनलाइज कर सकते हो यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बात? बताओ PF5 को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो, कौन है यहाँ पर, फास्फोरस। ठीक है, क्या लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या है, 3s, ये क्या हमारे पास भाई बताओ, 3p। अब बताओ भाई यहाँ पर, और ये क्या मेरे पास भाई 3d, ये क्या है। और ध्यान रखो भाई, इसकी हमको ज्योमेट्री ऑलरेडी पता है क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और मुझे पता है, मुझे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई एक S3p और बोलो भाई एक d चाहिए ना, isn't it? यहां से आप इसे कैसे पता करोगे बताओ भाई? तो अब बताओ PF5 में इसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5 बॉन्ड। अब ये 5 बॉन्ड बनते कैसे हैं, हमारे पास 5 क्या है, फ्लोरीन, जो क्या लेके अप्रोच कर रहे हैं, 5 हाफ फील्ड। तो सेंट्रल एटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 5 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। क्योंकि ये क्या लेके आ रहे हैं, अगर ये होता ना कि 3 तो क्या करते हैं हाफ फील्ड, एक क्या होता फुल्ली फील्ड, एक क्या होता है एम्प्टी, तो हम यहाँ पर हम प्रमोट नहीं करते भाई। क्यों? 3 जो हाफ फील्ड लेके आते वो तो यहाँ पर बाइंड कर जाते, एक क्या होता जो एम्प्टी वो कहाँ बाइंड कर जाता, यहाँ पर, और एक फुल्ली फील्ड वाला कहाँ पर भाई, यहाँ पर। नहीं है आपको? लेकिन क्योंकि 5 फ्लोरीन क्या लेके आ रहे हैं, हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं। इसका मैं आपको अब एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, बताओ फिर क्या है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बताओ,
प्रमोशन करना पड़ेगा ना भाई, तो है इसको आपने कर दिया भाई, प्रमोट कर दिया, ठीक है ना बात। अब बताओ एक S3P और एक D, लेकिन D कौन सा भाई, तो अब मुझे भाई एक S3P और तुम केवल sp3d, तो ये सारे 5 भाई आ गए ना हमारे पास, तो क्या है हमारे पास, ये नहीं आ गया आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आपको भाई डी तो हम कौन सा ले, तो ये या तो भाई अब इसकी ज्योमेट्री देखो, क्योंकि pf5 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो आपने ये कौन सा लेना पड़ेगा, dz², क्योंकि तभी क्या बनेगा भाई, तभी एक S3P और एक D क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम बनेगा भाई। तो मुझे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री चाहिए ही चाहिए, तो मुझे तो भाई फ्रेम बनाना है वो वैसा, नहीं शो आपको भाई, हमको फ्रेम बनाना है इसका भाई, तो हमने दो ये डी कौन सा लेना पड़ेगा, dz², आ गया आपको ये। अब बताओ भाई आप, तो भाई ये बात, तो ये भाई मालूम करने मैंने आपको पढ़ा रखा, दो तरीके होते हैं, एक तो होता ग्रुप थ्योरी से, कि भाई ग्रुप थ्योरी हमारे कान में फूंक मार देगी कि एक डी जो आपने कंसिडर करना है इन 5 डी में से, भाई इस स्कीम, ये स्कीम सिर्फ आपको ये बताएगी कि आपने कितने एस, कितने पी और कितने डी, कितने ऑर्बिटल आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन भाई उनकी नेचर क्या है ये आपको कहां से मालूम पड़ेगा, ग्रुप थ्योरी से। थोड़ा बहुत आपको मालूम पड़ गया कि एक तो एस और 3 क्या है पी, लेकिन डी कौन सा, हमें क्या पता भाई ये कौन सा डी है, आपको हो गए शुरू में कौन सा लिखते हैं, dxy, अरे भाई वो तो हम लिखते हैं भाई, क्या पता है क्या हो, अरे बोलो भाई ये कौन सा होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए भाई, अगर मैंने ये dz² ना लिया तो फ्रेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बन पाएगा, और फिर भाई उससे और किसी तरह फ्रेम बन जाएगा, और किसी तरह क्या जाएगी हमारे पास ज्योमेट्री, इजंट इट। ओके अब बताओ भाई क्या क्या पढ़ना है आपने, देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, अगर आप चीज़ों को याद करते हो ना, आपने 10 चीज़ें याद कर ली, अगर 11वीं पूछ एग्जामिनर ने तो आपको नहीं आती, बात आपको पहले पढ़ रही भाई, आपने 100 चीज़ें भी याद कर ली तो आपसे 101वीं चीज़ पूछ सकता है भाई, नहीं समझे बात। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई क्या बोलते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्कआउट करते हैं, तो आपको दिक्कत, जैसे कोई आपसे पूछे, जैसे अरे वही था ग्रुप थ्योरी में, अगर आपने 20 मॉलिक्यूल के आपने क्या याद कर ली, पॉइंट ग्रुप्स, तो भाई 21 पूछ लिया तो, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप मालूम करना, आपको ट्रिक पता है कि कैसे मालूम करते हैं, तो फिर कोई पूछ ले, तो आपका जो एक तरह आपका डोमेन हो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो, समझ गए बात। तो आपने याद नहीं करना तो कभी भाई कि मैं आपको, तो मुझे भाई कोई थोड़े बहुत मॉलिक्यूल याद होंगे, मुझे उनकी एब्रेडेशन क्या होती है, नहीं तो मुझे किसी मॉलिक्यूल की मुझे कोई एब्रेडेशन याद नहीं होती, क्योंकि मुझे उसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे जिसकी एब्रेडेशन निकालनी होगी मैं उसको भाई उसी टाइम पे कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। तो आपने इसी तरीके से प्रोसीड करना है कि कोई भी कंपाउंड आ जाए उसकी आपको एब्रेडेशन निकालनी आनी चाहिए, ओके। अब बताओ भाई, अब हम क्या पढ़ते हैं, SF6, क्या भाई SF6, बताओ SF6 की ज्योमेट्री को, SF6 क्या होता भाई, ऑक्टाहेड्रल होता है, मैं आपको बताऊं, तो इसके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को आप किस तरीके से रैशनलाइज करोगे, ये ऑक्टाहेड्रल होता है और 6 के 6 बॉन्ड क्या होते हैं, सेम लेंथ के और 90 एंगल होता है, तुम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटर एटम, कौन है, सल्फर, पहले क्या लिखो सल्फर का, बोलो भाई पहले क्या लिखो सल्फर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ भाई जो फ्लोरीन आ कैसे रहे हैं, 6 हाफ फील्ड लेके, तो सल्फर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो भाई सल्फर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 6 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की, लेकिन सल्फर के पास यहाँ पर हाफ फील्ड है कितने सर, 2, तो इसको 4 हाफ फील्ड भाई क्रिएट करने पड़ेंगे ना। अब और कोई मेरे पास चारा है नहीं भाई, हमने इनको उठा के कहाँ कर दिया भाई, यहाँ भेज दिया, हो गया ना 6 भाई। लेकिन अब चॉइस ये भाई ये 2 डी कौन से लेने हैं, तुम क्या बोलेंगे, sp3d2 एब्रेडेशन आएगी, लेकिन 2 डी कौन से, अगर आपने ये 2 डी कौन से ले लिए तो भाई मैं आपने कौन से कंसिडर करने पड़ेंगे, ये dx² - y² एंड dz², तभी हमारे पास क्या बताओ भाई
ऑक्टाहेड्रल फ्रेम आएगा। अदरवाइज अगर आपने 2D कंसिडर, आप तो सोचते हो भाई sp3d2 बोला नहीं और भाई ज्योमेट्री एक्सप्लेन, ऐसा नहीं होता। अगर आपने वही sp3d2 बना दिया लेकिन 2D आपने कौन से कंसिडर कर लिए, बताइए भाई, बताओ कौन से आपने भैया कंसिडर कर लिए, बताओ कौन से, dxz और d। चलो मैं ये बोल दूं कि ये 2D कौन से बताओ, मैं कहूँ भैया sp3d2 आ गई और ये कौन से, dxz और dyz। तो बताओ फ्रेम कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, एक ऑर्बिटल साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। नहीं बात आपको पहले पढ़ी, अरे भाई एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस, अरे भाई इस साइड, इस साइड और इस साइड, और यहाँ भी इस साइड, इस साइड और इस साइड। समझे बात? तो डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल तो ये है नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि 2D आपने कौन से कंसीडर करने हैं। आगे नहीं आया? अरे कहाँ पहुंच गए थे? ठीक है, ये भाई MSc प्रीवियस वाले, ये भाई खुश हो जाओ, पता होगा ना क्या? अच्छा वैसे मैंने पढ़ा था ना, फिर भी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था ना थोड़ा बहुत, ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था हल्का फुल्का ये। ओके ओके, उस टाइम पेपर हो चुका था क्या? कोई बात नहीं, ये हो गया आपको वैसे सीखा गया ना। अब क्या हमारे पास बताओ, IF7। अब बताओ भैया आप IF7 की ज्योमेट्री को आप कैसे रैशनलाइज करोगे? हाउ हाउ हाउ, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी हाँ IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखो भाई इसको वेस्पर थ्योरी क्या बोलेगी भाई, सात क्या बनेगा इसके अराउंड, क्या बनेंगे भाई? वेस्पर थ्योरी बहुत इजी है ना, सात क्या बनेंगे, बॉन्ड पेयर डोमेन, मिनिमम रिपल्सन कैसे आएगा, ट्राई पेंटागोनल, आसान था भाई। लेकिन ये क्या बोलेगी, पहले क्या मालूम करो, सेंट्रल एटम एंड राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आयोडीन कैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम, कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, दो कहाँ पर आ गए इसके, इसमें तीन कहाँ पर आ गए भाई, अरे पांच कहाँ पर आ गए पी में, और ये बताओ भाई इसका डी क्या होगा, एम्प्टी, इजंट इट? बोलो भाई, तो हमको पता क्या होता है, NS2NP5, NS2NP5 और डी क्या होता है हमारा भाई, एम्प्टी होता है ना। तो आप ये बताओ भाई कि अब 7 फ्लोरीन क्या लेके आएंगे, 7 हाफ फील्ड, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, 7 हाफ फील्ड ही प्रोवाइड करने की है, इजंट इट? तो कहेगा तो ये और आपने सब क्या कर दो भाई, प्रमोट कर दो इनको, इन सभी को आप क्या करो भाई, तो हो गया ना मेरे पास 7 हाफ फील्ड। बोलो भाई, तो क्या बताओ, तो एक S 3 P और 3 D, तो कैसा फ्रेम बनाना हमने, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलो भाई, तो 5 तो हाइब्रिड क्या हो जाएंगे, प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, आ गया नहीं आपको? ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो भाई, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मालूम कर। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, इस थ्योरी की भी क्या है कुछ लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल वाटर, आप फिलहाल इससे वाटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों बताओ? आप बोलो भाई H2O को आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो और भी एक्सप्लेन भी कर सकते, क्यों? अभी तक जो मॉलिक्यूल है उनकी ज्योमेट्रीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया ना। लेकिन अब ये इनको भाई पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, क्यों? चेक करो इसको भाई, बताओ कैसे कि भाई आप बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, कौन है भाई, ऑक्सीजन। तुम क्या बोलेंगे, दो कहां पर आ गए हमारे पास, और ये क्या 2s क्या बना 2p। अब दो हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे मेरे पास, हमारे पास 2 हाफ फील्ड भाई, तो O की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। इसके पास ऑलरेडी क्या 2 हाफ फील्ड, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद मैंने क्या बताओ भाई, तो कैसे मालूम करोगे आप ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी यहां पर, sp3, क्यों भाई, ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग सिग्मा बॉन्डिंग एंड और कंटेनिंग लोन पेयर्स, पार्टिसिपेटिंग सिग्मा बॉन्डिंग और कंटेनिंग लोन पेयर्स, यही तो आपने मालूम करना है। तो कौन कौन से, एक S और एक P और भाई 2 P के हाफ फील्ड, तो sp3, नहीं समझ बात भाई? तो यहां से क्या, यहां से मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या ही है,
sp3। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ये 3 4 क्या बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कितने एंगल पे होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट पे। बोलो भाई, तो आप ये बताएं, ये सारे सेम शेप के हैं, समझो तो क्या होगा। अब यहां बताओ क्या हो गया, हाफ फील्ड ये क्या है, फुल्ली फील्ड ये क्या है, फुल्ली फील्ड। बोलो तो दो तो क्या हो गए, लोन पेयर। और यहां बताओ क्या होगा भाई, लेकिन अब दिक्कत क्या बताओ भाई, ये एंगल क्या होगा 109। भाई सिंपल हाइब्रिडाइजेशन में लगा इसके ऊपर, तो एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक्चुअल में एंगल क्या होता है भाई, कम होता है ये। अब ये ना बोल दियो लोन पेयर रिपल्सन, भाई कॉन्सेप्ट्स की खिचड़ी ना बनाया करो। बात आपको पहले पड़ी भाई वो वेस्पर थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इस बॉन्ड एंगल, इस घटे हुए बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने का, समझ गए बात भाई। तो क्या इसकी लिमिटेशन है मेरे पास भाई, यानी इसने अभी तक जो पढ़े मॉलिक्यूल BCl2 BF3 CH4, बोलो भाई, यानी जिनमें क्या नहीं थे, लोन पेयर्स नहीं थे या क्या नहीं थे, मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, उनमें ज्योमेट्री को ये पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रही थी थ्योरी भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन का। लेकिन भाई H2O को इसने, H2 क्या होता है बेंट, भाई इसने बेंट बता दिया, ठीक है, लेकिन ये भाई क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया H2O का एग्जैक्ट एंगल, उसके आसपास तो पहुंचा दिया। बोलो भाई, नहीं आपको सुन रहा, आप बिना क्या करते इसको, आप इसको बिना हाइब्रिडेशन अप्लाई करते, तब बताओ क्या होता हमारे पास। बोलो भाई, कहां पर आ रहे भाई, बिना हाइब्रिडेशन के। ये कौन सा है PX, ये कौन सा है P भाई, कितने पे होते हैं 90 पे, तो हमारे पास क्या बनता है वाटर ये बनता है मेरे पास। बात आपको पहले पड़ी भाई, आपको भाई ये तो नहीं, चलो 109 तो पूछा दिया, एक्चुअल एंगल क्या है 104। बोलो भाई, हमारी थ्योरी क्या बता रही है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन भाई एक्चुअल एंगल 90 से क्या होता है ज़्यादा, और 109 से क्या होता है कम होता है, समझ गए बात। तो भाई इसने इसको एक्सप्लेन कर भी दिया, और भाई थोड़ी सी कमी भी छोड़ दी, कौन सी, कि बॉन्ड एंगल को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, इजंट इट, ठीक है। सिमिलरली भाई, लेकिन पता लगे आपको वाटर में क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3, ठीक है। फिलहाल एक काम करो भाई, आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, लेकिन आप उनके नहीं है आसपास जो भी आता है भाई इससे आप अप्लाई कर लो। बताओ अमोनिया, बताओ अमोनिया को हम कैसे बताएंगे अमोनिया को। और ध्यान रखो, जहां भी प्रमोशन हो सके ना, अपने प्रमोशन करनी होती है, जितने मल्टीपल बॉन्ड बन सके उतने मल्टीपल बॉन्ड भाई बनाने होते हैं। डेटिव बॉन्ड हमेशा क्या होता है मजबूरी का, क्या भाई, डेटिव बॉन्ड हमेशा क्या हो भाई मजबूरी में फॉर्म करना होता है यहाँ पर, नहीं आपको भाई, क्योंकि डेटिव बॉन्ड क्या होता है सिंगल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड क्या होता है भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर नहीं हो हमारे पास। तो NH3 का बताओ कैसे बनोगे आप, NH3 के अंदर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में तो क्या होगी, हम क्या बोलेंगे, पहले क्या लिखो नाइट्रोजन, ये होता है ना ये, अरे कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं, फिर क्या बोलेंगे, ये बनाएंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, फिर क्या बोल देंगे कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन, है ना, और फिर क्या बोलेंगे भाई कि वाटर का एंगल कम हो गया, इजंट इट भाई, गलत है, समझे आप। वेस्पर थ्योरी और ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन खिचड़ी बनाना बंद करो भाई, ठीक है, इसमें मूंग चावल खिचड़ी मत बनाओ इसकी, ठीक है, ओके। अभी हमको पता नहीं है कैसे एक्सप्लेन होगा, हमने भाई पढ़ना है क्या इसके बाद बेंट्स रूल, उसमें हम यही बताएंगे कि भाई हम किस तरीके से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं समझे भाई। तो एक तरह से क्या है, बेंट्स रूल को छोड़ने होता है, क्या होता है भाई वो एक्सटेंडेड हाइब्रिडेशन, क्या होती है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन का एक्सटेंडेड वर्जन, तो जैसे भाई कई जो म्यूजिक वीडियो होते हैं कहते हैं एक्सटेंडेड वर्जन, नहीं पता क्या आपको, ठीक है। और कभी आपने वो गाना सुना क्या, एक आपने एक फिल्म देखी अक्स, एक मूवी है अक्स, कभी देखी क्या, अब देखिए भाई वो नहीं है अमिताभ बच्चन और नहीं है मनोज वाजपेयी, उनकी मूवी जबरदस्त मूवी भाई आई थी 2005 में आई थी, 2005 में आई थी वही, ठीक है, ओके। तो उसका यार उसका गाना है तो मैं वो काफ़ी सुनता हूँ, ठीक है, वो रिमिक्स है वो, तो उसको बोलते हैं वो रब्बा रब्बा एक्सटेंडेड वर्जन, क्या समझे बात, तो मुझे वैसे याद आ गया। बात आपको पहले पड़ी भाई, बताओ। तो NH3 2S3 सॉरी 2S2 और 2P क्या है भैया, आ गया ना।
अब 3 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे, 3 हाफ फील्ड। तो कुछ प्रमोशन की पेयरिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। तुम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई, सिंपल। वो तो क्या है मेरे पास, तो भाई sp3। तो हमारे पास भाई चार, हमारे पास क्या sp3 बचेगी ना, तो इसमें चारों में क्या इक्वल क्या जाएगा एस करेक्टर। तो भाई अभी तक इसमें क्या इक्वल क्या जाएगा एस, इन चारों बिट क्या बनेंगे, सेम शेप के और सेम एनर्जी के। ओके, तो एक क्या बना ऊपर, और ये तो क्या बनेगा हमारे पास, मैं बोलो भाई इसमें क्या लोन पेयर, इसमें क्या है हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, इनसे क्या कौन आगे जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन। तो एंगल यहाँ पर क्या आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। हमारी थ्योरी क्या बोले एंगल क्या होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक्चुअल में एंगल क्या होता है 107 के आसपास, है ना 107। तो भाई अरे बोलो भाई, तो इसको भाई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई पूरी तरीके से। यहां पर मैंने बोल दियो कि लोन पेयर है, ये रिपेल करे तीनों बॉन्ड्स को, नहीं आएगा आपको भाई, वो सब यहाँ पर नहीं पढ़ना है, नहीं है ना आपको ये। तो ऐसे लेकिन आप भाई, लेकिन आप पूरी तरह ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आसपास तो पहुंच पा रहे हो कि होगा क्या अमोनिया पिरामिडल। एक्चुअली क्या होता है अमोनिया पिरामिडल, अंतर क्या भाई, हमारी थ्योरी में अंतर क्या है, हमारी थ्योरी क्या बोल रही पिरामिडल होगा 109 डिग्री 28 मिनट के साथ, एक्चुअल में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट विद 107 डिग्री एंगल, नहीं आएगा आपको। लेकिन जैसा भी आप इसको अप्लाई करते हो, इसको अप्लाई कर लो आप। ओके, और बताओ भाई, और कौन सा हमारे पास इसमें, कौन सा भाई क्या, चलो भाई आप देखो, हाँ मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स का, वो भी हमारे पास एक केस बताओगे। अगर मैं ये कहूं कि CH2 Cl2, क्या भाई CH2 Cl2, तो यहां बताओ क्या है हमारे पास, बताओ भाई हम क्या बोलेंगे, बताओ हम क्या बोले, यहां पर क्या होना चाहिए, कार्बन ने क्या करना, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहां पर क्या होगा भाई 2 तो हमने यहां रखे, और यहां हमने इसको क्या कर दिया बताओ, प्रमोट कर दिया। अरे 4 क्या नहीं, 2 आने हैं हाइड्रोजन, 2 क्या नहीं हमारे पास Cl, isn't it? तो चारों में क्या चाहिए हाफ फील्ड, हमको चारों भाई क्या रिक्वायर्ड होंगे, हाफ फील्ड हमको रिक्वायर्ड है ना, तो उससे वो तो फिर क्या हमारे पास, क्या भाई sp3 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये इसमें आपने क्या कर दिया sp3 हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल आपके क्या बताओ भाई 109 डिग्री, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई यहां पर जो क्या होगा, जो कार्बन से क्या जुड़ेंगे 2 क्या होंगे Cl, अरे बोलो भाई इनमें बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 से कम, इनमें जाएंगे 109 से ज्यादा, यानी कि परफेक्ट टेट्राहेड्रा ये नहीं होएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आप उसको बोल सकते हो कि ये जो सिंपल क्या होती है ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, उसकी एक तरह से क्या ये लिमिटेशन है कि भाई ये मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स या लोन पेयर्स वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे भाई आप देखो ना स्टार्टिंग में भाई, जैसे वेस्पर थ्योरी के 2 वेरिएंट, वेस्पर थ्योरी के भी क्या थे 2 वेरिएंट थे, कौन कौन से बताओ, एक तो कौन सा था भाई, अरे सिज्विक और पोवेल वाला, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लोन पेयर्स और भाई मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, तो उसके लिए फिर क्या था नाइलोमोर गैलेस्पिया कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरली क्या होता भाई, जो सिंपल क्या है, जो पाउलिंग का जो क्या आइडिया है ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन का, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लोन पेयर्स और मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स वाले मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहां पर हमको फिर क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी भाई बेंट्स रूल की, समझ की बात हुई। तो जो काम वहां पर नाइलोमोर गैलेस्पी ने किया था किसमें वेस्पर थ्योरी में, वही काम भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में किसने किया है हेनरी बेंट ने, नहीं आएगा आपको भाई, ओके। और इससे भैया कोई भी ऐसा लो SO4 नेगेटिव, क्या भाई नहीं बताओ, आप बताओ अमोनिया NH4 प्लस को आप भाई एक्सप्लेन करो इसकी ज्योमेट्री किससे भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। आप NH4 प्लस की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करो किससे भाई, बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कैसे भाई, इसमें क्या होता है परफेक्ट क्या होता है ये बताओ, ये परफेक्ट क्या होता है, एक तो बात आपको पहले जो लिखा होता भाई कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, ये भाई 11वीं 12वीं की बुक्स में लिखा होता है,
अब मुझे नहीं पता भाई, शायद उन्होंने भाई ये ठीक कर दिया, लेकिन हमारे टाइम पे जो बुक्स आया करते हैं ना कैरी बर्मी की, उसमें लिखा होता था कि भाई सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिखा करेंगे, हाइब्रिडेशन भाग लेंगे, जो कि भाई एब्सोल्युटली गलत है। इसमें कोई कोई हो ना कोई शको शुबा हो भाई, इजंट इट? ठीक है, तो NH4 प्लस। बताओ इसको क्या कैसे बनाओगे भाई? यहां पर आप देखो कौन आएंगे, 3 तो आएंगे हाइड्रोजन हाफ फील्ड लेके, चौथा कौन आ रहा है? प्रोटॉन वैकेंट 1s लेके। क्या भाई? तो 3 तो आ रहे हैं हाफ फील्ड लेके, और एक क्या रहा है? वैकेंट लेके। बोलो भाई, तो जो वैकेंट लेके तो पहले आप लिखो नाइट्रोजन का, बोलो भाई, नहीं आपको? तो 3 तो आ रहे हैं हाफ फील्ड लेके, 3 हाफ फील्ड है। हमेशा सराउंडिंग ग्रुप्स का भी क्या देखो, उनके पास क्या है? 3 क्या है? हाइड्रोजन क्या लेके आ रहे हैं? हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड। क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसको? 3 हाफ फील्ड है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ भाई, एक क्या रहा? प्रोटॉन। ये क्या लेके आ रहा है? इस पे तो कुछ है ही नहीं भाई, इजंट इट? इसी का क्या चाहिए फिर? फुल्ली फील्ड। एक फुल्ली फील्ड भी भाई नहीं, यहाँ पर प्रमोट कर। तो बताओ भाई, क्या यहाँ पर हाइब्रिडेशन में फुल्ली फील्ड भाग ले रहा है क्या? तो क्या मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है क्या आपको भाई? sp3। तो क्या बताओ भाई, तो एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अरे बोलो भाई, नहीं है क्या? अब यहां तो कौन आ जाएंगे? हाइड्रोजन। और यहां कौन आ जाएगा बताओ भाई? प्रोटॉन। बॉन्ड बन गई, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, ठीक है। और बताओ भाई, अच्छा बताओ, नाइट्रेट आयन क्या? अब बताओ नाइट्रेट आयन कौन? NO3 नेगेटिव। बताओ क्या है इसमें भाई? तो यहां पर क्या डेटिव बॉन्ड था क्या? बिल्कुल। कहां से कहां पर? नाइट्रोजन 2 नहीं, अरे NH4 में क्या था? अच्छा बताओ, नहीं आप बताओ पहले तो BF4 नेगेटिव बनाओ भाई। बताओ कैसे? BF4 नेगेटिव बताओ इसको भाई, एक्सप्लेन करो यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्री यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। हाउ वुड वी डू इट? बताओ भाई, हाउ शुड वी डू इट? बताओ। तो पहले लिखो भाई, अब देखो आ कौन रहे हैं? 3 तो फ्लोरीन और एक F नेगेटिव। तो F नेगेटिव का क्या? फुल्ली फील्ड भाई। तो F नेगेटिव के लिए क्या रहा? फुल्ली फील्ड। और 3 के लिए क्या रहे? तो रिक्वायरमेंट क्या है? आमतौर में मानते हैं कि एम्प्टी सिर्फ कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं? ट्रांजिशन मेटल का। अरे भाई कोई जरूर नहीं होता, समझ गए बात? बताओ यहाँ पर क्या है मेरे पास? तो पहले क्या लिखो? बोरोन का 2s, और ये क्या बोरोन होगा? ये भाई क्या तो है ना बोरोन ये। अब बताओ भाई, 3 तो क्या लेके हमारे पास? 3 तो फ्लोरीन रहे हैं, हाफ फील्ड आए। हाफ फील्ड कितने हैं? 1। तो 1 तो प्रमोट करो पक्का, है ना? और बताओ भाई, और क्या? एक क्या हमारे पास? F नेगेटिव। तो फ्लोरीन के लिए क्या हो गया? रास्ता साफ हो बिल्कुल भाई, नहीं है आपको? और F नेगेटिव के लिए क्या रहा है? फुल्ली फील्ड। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एम्प्टी भाई, एम्प्टी है कि नहीं इसके पास? एक फिर नहीं बात आपको पहले पड़ी, तुम क्या बोलेंगे? sp। तो क्या बताओ, क्या BF4 नेगेटिव में डेटिव बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल। अंतर क्या है? अमोनिया के NH4 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव में और BF3 नेगेटिव दोनों में क्या है डेटिव बॉन्ड? अंतर क्या है? इसमें क्या है? नाइट्रोजन 2 प्रोटॉन डेटिव बॉन्ड भाई। यहां पर क्या है? फ्लोरीन 2 बोरोन। क्या? अभी ब्रोमीन नहीं, बोरोन क्या है? डेटिव बॉन्ड। सीधे बेटा आपको दिनेश सुमित कर रहा है आज? ओके, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो ऐसे आप इससे भाई कोई भी, आप मुझे नहीं है, देखो ऐसे नहीं आपने भाई, आप मुझे कोई भी कंपाउंड बताओ भाई जो आपके मन में आए, कोई भी मेन ग्रुप भाई। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे भाई। कोई भी मेन ग्रुप कंपाउंड जो आपके मन में आए मुझे आपको बताओ, बताओ देखते हैं भाई। अरे भाई उसकी हाइब्रिडेशन निकाल पाओगे नहीं? बताओ क्या? N2O5। ओके, N2O5 भाई, ये है ना हमारे पास।
ओके, तो आप बताओ भाई, यहां पर आपने नाइट्रोजन का अपने बताओ क्या लिखना पहले, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई, तो एक एन को बॉन्ड किससे करना है, पहले आप लिखो यहां पर नाइट्रोजन का क्या लिखो, 2 यहां पर और यहां पर क्या है भाई, 1 2 और 3, और दूसरे का भी तो मेरे पास क्या है, बोलो भाई, तो यहां पर 2 मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है भाई। एक तो यहां पर पक्का क्या बनना है, एन एन बॉन्ड तो बनना होगा भाई, एक तो यहां पर क्या बनना है, एन एन बॉन्ड पक्का। तो भाई एक बात और, यहां पर हम इनको प्रमोट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको यहां पर ड्यूटी नहीं होते भाई, होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, ये कौन सा 2s 2p और कौन सा, तो 2d नहीं होते, कौन 3d होते हैं, और 3d की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, प्रमोशन में बहुत खर्चा आ जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एक तो भाई हम क्या मानेंगे, मुझे क्या चाहिए, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड पक्का चाहिए भाई, इजंट इट, ठीक है। उसके बाद नहीं, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है भाई, ज्योमेट्री तुम बताओगे तो तुम इसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बताओ, मेरे ख्याल में यहां पर एक O इनके बीच में होएगा, N2O5 के बीच में, ये NO N बॉन्ड होगा, और हर एक के पास फिर क्या होंगे, 2, ऐसा होना चाहिए भाई। अभी N के पास क्या होना चाहिए, NON, और क्या होना चाहिए बताओ भाई, अरे मैंने कोई बॉन्ड एंगल शो नहीं किए, ऐसा ही क्या कि NON बॉन्ड है यहां पर, भाई याद रखियो, भाई याद रखियो, अरे बॉन्ड कैसा ही हो, अब बताओ भाई, किसी भी बीच में डबल बॉन्ड कह रहे हो आप, ये कह रहे हो आप, अरे वो हमने शो नहीं करने भाई, ये तो मैं वैसे बनाया है, ध्यान रखो आपको ज्योमेट्री पहले पता होती है, बॉन्डिंग से आप उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, थोड़ा ना मैंने सिमेट्रिकल सा हमने क्या बना लिया, पैटर्न। तो एक एन को पहले बताओ, एक ओ को कितने बॉन्ड बनाने हैं भाई, ओ को तो 2 बॉन्ड पक्का बनाने हैं, तो एक नाइट्रोजन को क्या करना होगा, एक हाफ फील्ड साइड चाहिएगा, और एक हाफ फील्ड इसको भी क्या चाहिएगा, यानी ओ को तो पक्का क्या प्रोवाइड करने हैं, 2 हाफ फील्ड। तो भाई ओ के पास होते ही क्या है भाई, ओ के पास तो होते ही क्या है, तो यहां पर आपने सभी क्या बतानी पड़ेगी, अलग अलग हाइब्रिडेशन, नहीं समझे बात। तो ओ के पास तो क्या है, 2, तो ओ के अराउंड क्या है हाइब्रिडेशन, sp3, कौन सी भाई, ओ के अराउंड कैसी हाइब्रिडेशन आएगी, sp3, क्यों, ओ को किससे बाइंड करना है, 2 नाइट्रोजन से, और दोनों के पास क्या है, एक एक हाफ फील्ड है कि नहीं भाई, और ओ के पास भी क्या है, 2 हाफ फील्ड है, तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा, एक एन बाइंड से हो जाएगा, एक एन बाइंड, बात आपको पहले पड़ गई। इन एन के तो क्या गए, एक एक किसके क्या गए, हाफ फील्ड गए ना, इजंट इट। अब बताओ हमारे पास क्या बच गया, बोलो भाई, अब हमारे पास तो क्या बच गया भाई, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस एन ने बताओ फिर क्या किया, अरे भाई एन ने क्या किया, तो इस एन ने इसने कर दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं पहले आप एक बार रिक्वायरमेंट देख लो, इस एन को बताओ क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक तो हाफ फील्ड इस साइड, एक तो हाफ फील्ड भाई इस साइड, और इस ओ क्या चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए ना भाई, एक सिंगल बॉन्ड और एक, क्यों इसके पास क्या है, ओ के पास क्या होते हैं बताओ, ओ के पास क्या होते हैं, 2 हाफ फील्ड होते हैं ना भाई। तो इस एन ने एक तो हाफ फील्ड भेजना है इसकी तरफ, और 2 हाफ फील्ड भेजने हैं इसकी तरफ, और एक बॉन्ड और बनाना है, वो फिर कैसे बनेगा सोचो, देखो आप बोलो भाई, वो क्या बनेगा भाई, इसको भाई कायदे से देखा जाए तो इसे क्या करना है, ओ को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, 2 हाफ फील्ड, इसे क्या चाहिए 2 हाफ फील्ड, इसे क्या चाहिए 1 हाफ फील्ड। तो एन के मुझे कितने हाफ फील्ड क्रिएट करने हैं, 5, लेकिन 5 में क्रिएट कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर भाई 2D अवेलेबल नहीं है, इजंट इट। तो हम बताओ यहां पर क्या करेंगे, बताओ, बोलो भाई, ये जो O होगा ना, इसमें क्या हो जाएगी यहां पर मजबूरी में पेयरिंग, बात आपको पहले पड़ रही है, क्यों, बोलो भाई, इस O में क्या होगी पेयरिंग, तो यहां से यहां पर क्या बन जाएगा, एक डेटिव बॉन्ड, अरे बोलो भाई। तो इस N ने बताओ, तो मैं इस N क्या रोड उतारूं, इस N ने क्या किया, इस N ने O से क्या कर लिया, बोलो भाई, नहीं पहले तो क्या बना बताओ, इसने O से क्या बना लिया भाई, N2, और क्या बना ये N2O बना है। इस नाइट्रोजन ने
अपना एक, इसने क्या किया, इसने क्या करो ये, अब इसने क्या करिए sp2 हाइब्रिडेशन, इसने क्या करिए sp2 हाइब्रिडेशन, इसने अपना ये फुल्ली फिल्ड पेयर कहाँ भेज दिया। और ओ में क्या होगी, इस ओ में पक्का क्या हो रखी है, बोलो भाई पेयरिंग, तो क्या हो गया N2 ओ बॉन्ड बन गया, नहीं समझे बात, और बताओ, ठीक है और बताओ भाई N2 बॉन्ड बन गया। अब ये बताओ एक हमारे पास क्या है, तो यहां से ये बॉन्डिंग होगी ना एक्सप्लेन, इसमें पेयरिंग होगी, एम्प्टी होगा ना इसमें भाई। अरे भाई हालांकि इसके पास क्या है, हाफ फील्ड, मैंने क्या बोला था ट्राई क्या करो भाई मल्टीपल बॉन्ड तैयार करने के लिए, लेकिन मजबूरी भाई, इसके पास 2 हाफ फील्ड थे, यहां पर 2 हाफ फील्ड रख लिए, ठीक है, इसके पास 2 क्या है, हाफ फील्ड है भाई, लेकिन ये नाइट्रोजन 2 हाफ फील्ड इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मजबूरी इसकी भाई, क्यों, इसके पास 2D नहीं है, ये इसके पास क्या रहेगा, फुल्ली फील्ड रहेगा भाई, तो हमको मजबूरी में कहां पेयरिंग करानी पड़ेगी, ओ के पास। तो इसका जो फुल्ली फील्ड पेयर था ये तो कहां चला गया, इस ओ के एम्प्टी में, और जो एक और ओ है, और जो क्या हमारे पास एक और क्या है, ओ है, इसने वो तो क्या कर लिया यहां से, तो इसने क्या कर लिया, बोलो भाई सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भाई, और ये क्या बन गया बताओ हमारे पास भाई, अरे भाई इसने तो फिर क्या कर लिया हमारे पास यहाँ पर, और ये बताओ क्या बन गया हमारे पास, पाई बॉन्ड, ये तो क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया हमारे पास पाई बॉन्ड, और ये हाफ फील्ड है, ये बताओ इसने कहां ओरिएंट कर दिया, ये जो ओ था ना, अरे कौन सा ओ, ये जो ओ था कौन सा, अरे ये वाला, ये यहां भेज दिया, बात आपको पहले पड़ी भाई, हो गया ना सब कुछ ठीक। एन ने क्या किया, बोलो भाई इस एन ने क्या किया, इसमें क्या करो sp2 हाइब्रिडेशन, अपना एक फुल्ली फील्ड था, इस ओ में क्या हो गया पेयरिंग, और क्या बना एडिटिव बॉन्ड, इस ओ ने क्या कर लिया एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और इसका जो एक हाफ फील्ड था वो कहां चला गया इस साइड, इस ओ ने क्या किया बताओ भाई sp2 हाइब्रिडेशन, बात आपको पहले पड़ी, और सेम बात क्या हुई है यहां पर हुई है, नहीं आया क्या, तो इस एन के राउंड क्या है sp2, इस ओ के राउंड क्या है sp4 sp3, बात आपको पहले पड़ी भाई, क्या लीनियर किसने बनाया है, ये थोड़ी मैंने बना रखा है, ये ऐसे थोड़ी होता है ये, फिर तो भाई फिर तो CH4 भी क्या है स्क्वायर प्लेनर, अरे नहीं समझे बात, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री बार बार बनाना भाई बुक्स में क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग, तो जब ज्योमेट्री की बात ना चल रही तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे मर्जी है इनको भाई सिमेट्रिकल है ना पेज पे, वैसे बना के लिख देते हैं, लीनियर कहां से आएगा ये, बेंट आएगा, ओ के अराउंड ज्योमेट्री क्या आएगी, ओ के अराउंड ज्योमेट्री क्या आएगी बेंट आएगी, एन के अराउंड ज्योमेट्री क्या आएगी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, सिंपल, ठीक है बात, और यहाँ पेयरिंग हुई नहीं आएगा आपको ये, तो यार बात आपको पहले पड़ रही है, आप और भी कोई मुझे कंपाउंड बोलोगे ना तो उसकी ज्योमेट्री देते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसको भाई बाकायदा अप्लाई करोगे तो, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप भाई किसी मॉलिक्यूल के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके अराउंड भाई ज्योमेट्री, उसके अंदर अराउंड भाई हाइब्रिडेशन, नहीं आएगा आपको, अगर आपको सिर्फ बॉन्डिंग पता हो ना तो भी आप काफी हद तक ज्योमेट्री का आइडिया लगा सकते हो भाई, ओके। देखो हमारे पढ़ाने तरीका यही है कि हम पढ़ाएं, अब आगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, अरे भाई आपको अरे भाई हाइब्रिडेशन निकालनी आ गई तो उससे भाई कैसे कंपाउंड हो, चाहे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्साइड्स ऑफ क्या हो फॉस्फोरस हो, चाहे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो, जब आपको टैकल करना आ गया, नहीं समझे बात, अच्छा भाई नहीं आ गया आपको ये, ठीक है, अब बताओ भाई क्वेश्चन, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन इन कार्बोनेट आयन इज, बताओ भाई कार्बोनेट आयन में ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन क्या आएगी, बताओ भाई, हम कैसे मालूम करें, CO3 2 नेगेटिव, कैसे लिखो इसको भी कैसे लिखें, पहले देखो कार्बन इलेक्ट्रॉनिक शिवम, जो क्वेश्चन आप पूछे था ना उसमें कहते हैं मल्टीपल क्या थे, जब क्या हो मल्टीपल क्या हो एटम्स, तो आपने हर एक के अराउंड क्या कंसिडर करनी पड़ेगी हाइब्रिडेशन, आप ये देखा करो कि उसके अराउंड कौन कौन जुड़ा हुआ है और उनके अराउंड आप इसको कैसे जोड़ सकते हो, ठीक है बात, यहाँ पर तो एक ही ना,
तो कार्बन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p। तो अब बताओ आएंगे कौन यहाँ पर, O नेगेटिव, O नेगेटिव और O। अब O नेगेटिव क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये तो होता है भाई फ्लोरीन की तरह, इसके पास क्या होता है हाफ फील्ड, इसके पास क्या होता है हाफ फील्ड। सिर्फ आप एक बात बदल दोगे ना कि आप अप्रोचिंग ग्रुप्स का भी क्या दिखा करो कॉन्फ़िगरेशन, कि वो कैसे ऑर्बिटल लेके अप्रोच कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये O क्या है, सिंपल हो ना भाई, तो इसमें क्या है दो हाफ फील्ड है भाई, इजंट इट। तो यहां बताओ फिर क्या जाएगा हमारे पास, तो दो हाफ फील्ड, तो मुझे क्या चाहिए, चार हाफ फील्ड चाहिए भाई, एक हाफ फील्ड, एक हाफ फील्ड, दो हाफ फील्ड, मुझे चार हाफ फील्ड चाहिए भाई। ठीक है, अगर चार हाफ फील्ड बन जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या नहीं बेटा आपको, बताओ बताओ, कुछ भी नहीं आया, वाह। अब बताओ भाई, तो ये आ गया मेरे पास भाई, तो बताओ O नेगेटिव, O नेगेटिव और ये O भाई, इसके पास दो क्या होते हैं हाफ फील्ड, एक तो क्या हो गया सिग्नल बॉन्ड, एक क्या बन गया पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ये तो काम भाग ले गया पाई बॉन्ड में, ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं है क्या आपको, ट्राई किया करो जहां पर क्या बन जाए मल्टीपल बॉन्ड, वहां पर भाई मल्टीपल बॉन्ड्स। हालांकि मैं इसको भाई ऐसे भी इसको यूज कर सकता भाई, कैसे आपको भाई, मैंने यहां पर डेटिव बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, मेरे पास चॉइस थी भाई यहां पर डेटिव बॉन्ड बनाने की, क्योंकि क्या था भाई बताओ, मैं ये बोलता, बोलो भाई, मैं ये बोलता कि भाई O नेगेटिव, O नेगेटिव क्या लेकर रहे हैं हाफ फील्ड, O नेगेटिव, O नेगेटिव क्या लेकर रहे हैं हाफ फील्ड, और एक O क्या लेकर रहा है दो हाफ फील्ड। मैं ये बोलता भाई हम प्रमोशन क्यों करवाएं, हम प्रमोशन भाई क्यों करवाएं भाई, जब हम क्या कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, अगर भाई हाफ फील्ड हो गया ना तब भी ज्योमेट्री हो जाती, और इसमें क्या करते, लेकिन और ये क्या है, अब या तो मैं क्या करूं इसको यहां प्रमोट करूं तब बॉन्ड बने एक सिग्मा और एक पाई, या मैं इनको क्या करूं तो यहां पर अगर मैं इसको पेयर कर देता तो अप्रोचिंग O में क्या हो जाता है एम्प्टी, इसके पास क्या एक फुल्ली फिल्ड, तो तीसरा बॉन्ड क्या बनता डेटिव बॉन्ड। लेकिन मैंने ये स्कीम प्रेफर नहीं करी, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या बनते तीन सिंगल बॉन्ड, क्या बनते यहां पर तीन, तो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड बन सके वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स भाई बनाया करो। जैसे SO4 2 नेगेटिव है क्या, जैसे हमारे पास क्या SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेट आयन वही हमारे पास, पहले ये बताओ इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 आई ना, इसमें कौन सी आई भाई sp2, ए आंसर आ गया। अब आप मुझे ये बताओ अगर हमारे पास सल्फेट आयन होती, कौन सी भाई सल्फेट आयन, तो यहां पर भाई दो तो मेरे पास क्या है ऑक्साइड, O नेगेटिव भाई, अरे भाई O नेगेटिव ना हमारे पास, तो तूने क्या चाहिए हाफ फील्ड, और दो मेरे पास क्या है सिंपल O, इनके पास क्या है दो हाफ फील्ड। अब सल्फरा क्या होता है बताओ, सल्फरा क्या होता है बताओ भाई, तो मैं ये काम भी तो भाई कर सकता था कि दो O नेगेटिव हो तो क्या करेंगे यहां बाइंड कर लेंगे, और जो ये O है बोलो भाई हम यहां पर चार सिंगल बॉन्ड भी तैयार कर सकते थे, कैसे भाई बताओ, इस O का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा ना भाई। अब मैं ये सल्फर के पास क्या है एक फुल्ली फील्ड, O के पास क्या दो हाफ फील्ड, क्यों ना मैं इसको उठा के यहां ले आऊं भाई, क्या हो जाएगी बोलो भाई, फिर इसको प्रमोट करने नहीं आ गया आपको भाई, इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसको भाई। लेकिन यहां बताओ दिक्कत क्या हमारे पास, अरे भाई क्या बने भाई डेटिव बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड की हमारे पास क्या बन रहा है सिंगल बॉन्ड, ये आपको भाई। इसीलिए भाई यहां पर क्योंकि यहां पर 3D होता है, तो बेटर क्या है कि मैं भाई जहां पर मैं इसको यहां पर प्रमोट करने की बजाय पेयर करके और इस वैकेंट का इस फुल्ली फील्ड से बॉन्ड बनाने की बजाय मैं क्या करूंगा, इनको मैं क्या कर दूं प्रमोट ना कर दूं, बोलो भाई। तो यहां क्या बन जाएगा O नेगेटिव, और ये बताओ क्या हो जाएगा, एक O कैसे बाइंड कर जाएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और एक और कैसे बाइंड सिग्मा बॉन्ड और भाई पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन तो भी क्या हमारे पास sp3 आएगी, नहीं आया ना आपको, ओके बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।